हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं? तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। ऐसा हो सकता है भाई किसी बच्चे की कल क्लास नहीं चली हो, लेकिन वो फिर मैंने अपलोड कर दी थी तो उसको रिकॉर्डेड आप लोग देख लेना। मैं एकदम ठीक हूँ, एकदम शानदार हूँ, आपको पढ़ाने के लिए आ गया हूँ। कल की क्लास में हम लोगों ने फिर 5 मिनट कम ही पढ़ा था, तो ओनली 20-20 क्वेश्चन ही हम लोग कर पाए थे। 21 से 30 तक के क्वेश्चन सब मैं आपको करवाने की कोशिश करता हूँ। एकदम शानदार हो सभी लोग। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से। कल की क्लास अगर कोई बच्चा नहीं ले पाया तो भी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको 100% समझा दूंगा। समझाने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप लोग समझ जाओगे, चिंता मत करना। यहाँ पर अपने पास एक दुकानदार किसी वस्तु को अंकित मूल्य पर 28% की छूट देने के बाद 20% लाभ प्राप्त करता है। वस्तु को बेचने पर 3080 का अगर लाभ प्राप्त होता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है, सेलिंग प्राइस अपने पास क्या है, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। तो मुझे एक बात बताइए, 3080, मैं एक बार अच्छे से, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कल की क्लास में कोई बच्चा नहीं आ पाया हो, तो मैं एक बार अच्छे से आपको समझाता हूं कि अपने पास एक होता है कॉस्ट प्राइस, एक होता है सेलिंग प्राइस और एक होता है अपने पास मार्क प्राइस। ये तीन चीजें होती हैं, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस। और 28% के डिस्काउंट के बाद a shopkeeper allow 28% discount on the mark price of an article and still makes a profit of 20%. If he gains 3080 on the sale on the article, then what is the selling price of the article? तो 100 का खरीद के 20% लाभ पर मुझे बताइए कि 120 का बेचेगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 120 का बेचेगा। कितने परसेंट की छूट देने के बाद ही आया है? छूट हमेशा देते हैं अपने पास मार्क प्राइस पर, और छूट देते ही जो प्राइस आता है वो अपने पास सेलिंग प्राइस। ये अपने पास 28% की छूट दी, तो अपने दिमाग के अंदर, दिमाग में मतलब सोचना कि मार्क प्राइस 100 है, 28% की छूट अगर दोगे तो ये 120 जो वैल्यू है वो मुझे बताइए क्या 72 की है क्या? ये 72 की वैल्यू है, और हमें किसका मान निकालना है? हमें 100 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये 120 जो वैल्यू है वो अपने पास 72 का मान है। 72 कहां से आया सर? हमने क्या किया, यहां पर कॉस्ट प्राइस अपने पास, मार्क प्राइस जो सोच लिया दिमाग में वो 100 सोच लिया है, और छूट अगर दोगे 28% की तो क्या सेलिंग प्राइस 72 ही होगा क्या? 28 घटाते ही, छूट देते ही जो सेलिंग प्राइस आता है वो अपने पास ये आता है। इस क्वेश्चन में याद रखना सारे बच्चे, कॉस्ट प्राइस देकर मार्क प्राइस पूछ सकता है, मार्क प्राइस देकर हमें सेलिंग प्राइस पूछ सकता है, सेलिंग प्राइस देकर मार्क प्राइस पूछ सकता है। कुछ भी अपने पास देकर कोई भी चीज, एक रियल वैल्यू देगा, दूसरी आप लोगों से पूछ सकता है। जिसकी वैल्यू दी हुई होती है उसको लिखते हैं नीचे, और इनटू हमेशा उससे फाइंड आउट उससे करते हैं जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, याद रखना पहली बात। लेकिन कभी कभार अच्छा क्वेश्चन बनाने के चक्कर में, जैसा कल भी मैंने बताया था कि इसको काम में लोगे तो भी आंसर वही आएगा, और नहीं काम में लोगे तो भी आंसर वही आएगा। कभी कभार ठीक ठाक क्वेश्चन बनाने के चक्कर में क्वेश्चन ज्यादा आसान और बन जाता है। तो ये तो मैंने इसलिए समझाया आपको, ताकि आपको ये चीजें, कल कोई बच्चा क्लास नहीं ले पाया था तो मैं उसको समझा सकूं कि ऐसा हम लोग करते हैं। बाकी कल की क्लास में हम लोग जो क्वेश्चन करके आए हैं, जो एक फॉर्मूला ना कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का, कॉस्ट प्राइस होता है 100 माइनस डिस्काउंट, ये पहले भी मैंने बता दिया था। कल तो इस पर सिर्फ मैंने प्रैक्टिस करवाई है। और मार्क प्राइस होता है 100 प्लस प्रॉफिट, सिर्फ और सिर्फ इसको मैंने आप लोगों को इस पर बेस्ड क्वेश्चंस कल करवाए थे। बाकी इस क्वेश्चन को अगर आपको करना है तो अपने पास मार्क प्राइस का काम है ही नहीं। यहां पर हम लोगों को विक्रय मूल्य पूछा है, तो मुझे बताइए 100 का खरीद के क्या आप लोग 120 का बेचोगे क्या? सेलिंग प्राइस कितना होगा? 120, और ये 3080, तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, 120 का बेचोगे और ये 3080 क्या दिया हुआ है? आप कहोगे सर प्रॉफिट दिया हुआ है, तो प्रॉफिट के नीचे प्रॉफिट लिखोगे 20, और गुना कर दोगे आप लोग किससे? 120 से, और इससे ये अपने पास कट जाएगा 6 बार, 8 गुना 6 48, तो मुझे बताइए 18,480, ये डी ऑप्शन आ जाएगा। ये तो अपने पास सीधा सीधा आंसर अपने पास क्वेश्चन आ गया है। हाँ और ना बोलिए, क्या सब बच्चे इस बात को समझ पाए हो क्या? 20% की वैल्यू देकर, पिछला क्वेश्चन मैंने करवाया था, देखिए वो सीपीओ में या कहीं आया हुआ था, तो वो क्वेश्चन मैंने 20% का मान देकर वहां कॉस्ट प्राइस पूछा था तो 100% की वैल्यू है, यहाँ सेलिंग प्राइस पूछ लिया तो 120 का मान है। एक बार बताओ सभी लोग समझ पाए हो क्या?
हाँ और ना भाई आप लोग बोलते रहा करो, थोड़ी सी मेहनत जरूर किया करो। आप लोग खुद भी मेरे पढ़ाने के बाद चीजें सोचा करो कि क्या तरीका लगा रहा हूँ, क्या कॉन्सेप्ट मैं बना रहा हूँ, कैसे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। 2-3 बार क्वेश्चन मेरे पढ़ाने के बाद जरूर करने की कोशिश किया करो। चलिए करने की कोशिश करो। एच और एन में पूरा मैच चलने दो, फटाफट आप लोग करते चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए 22 का सभी लोग। बिल्कुल ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, इससे आसान क्वेश्चन और क्या होगा। ए शॉपकीपर बोट एन आर्टिकल फॉर 100 रुपीज एंड मार्क इट्स प्राइस 25% अबव द कॉस्ट प्राइस। 100 रुपए की खरीदी और 25% अधिक अंकित कर दिया। यहाँ पर जब भी ऐसी चीजें आए, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस, ये तीनों आप लोग लिख लीजिए। 100 रुपए का सामान था, 20-25% अधिक लिख दिया तो कितना लिख दिया, 125 लिख दिया। अब प्रॉफिट है 15% का, तो बेचेगा कितने का, 115 का बेच दिया। तो उसने कहा छूट बताइए, डिस्काउंट बताइए। तो क्या डिस्काउंट कितने का मिला यहां से यहां तक, तो आप कहोगे 10 का। डिस्काउंट किस पर मिलता है, मार्क प्राइस पर। और परसेंटेज के लिए इंटू किससे करोगे, 100 से। 25 से 4 बार, 25 से 5 टाइम, 5 से 2 टाइम, और आंसर जो आ गया वो अपने पास आ गया 8%। ये अपना आंसर है। हाँ और ना बताइए, इससे आसान क्वेश्चन और क्या होगा। क्या आप लोग कर पाओगे क्या, सभी लोग बताना मुझे। 22 के बाद क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए। यहां पर अपने पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23, सेम टाइप का क्वेश्चन है। यहां पर 27% अधिक लिख दिया। पहले पढ़ो, आप लोग पढ़ोगे तभी समझ में आएगा। विजय गुड इवनिंग बोलते हैं, जाते टाइम बोलेंगे गुड नाइट भाई। अगर आप जा रहे हो तब तो ठीक है, लेकिन आए हो तो गुड इवनिंग बोलिए आप। मोहम्मद वसीम रहने दो यार, ऑप्शन पढ़ लो, जो अपने पास सही तरीका है उससे पढ़ लो यार। सारे ऑप्शन आ जाएंगे, लेकिन आपकी और मेरी जिंदगी निकल जाएगी। इसलिए पढ़ लो जो है एक बार। हाँ बिल्कुल महेश, ये तो मैंने कल बता ही दिया था आपको। यहाँ पर एक वस्तु का क्रय मूल्य 27% अधिक अंकित कर दिया। तो इन क्वेश्चंस को तो आप कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और अपने पास मार्क प्राइस, यहाँ पर 27% अधिक, 100 का सामान खरीद के 27 ज्यादा 127, और यहाँ पर इतने की लाभ होता है। तो क्या 106.68 होगा क्या। और यहाँ से यहाँ तक डिस्काउंट कितना मिलेगा, मुझे बताइए। क्या आप लोग खुद इन चीजों को सोल्व कर पाओगे क्या, ये अपना आंसर होगा। बोलिए ठीक है क्या। यहां पर मुझे उम्मीद है सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन फिर से आ गया है। अब की बार करो 24, दो थोड़ा सा इसने कहा अंकित मूल्य पर इतने परसेंट छूट दी जाए, तो लाभ प्रतिशत आप लोग बताइए। तो कैसे कर पाओगे बताओ मुझे। सोल्व करने की कोशिश करो, कोशिश करो, कोशिश करो। कैलकुलेशन खुद करना है, मैं हिंट देते चलता हूं। फटाफट आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहां पर मैं इस टाइम हूं फाइल नंबर आप लोगों के लिए 4 पर। 4 नंबर फाइल हम लोग सोल्व कर रहे हैं। When an article is sold at its mark price, it gives a profit of 25%. If a discount of 9.6% is allowed on the mark price, then the profit percent will be। किसी वस्तु को अंकित मूल्य पर 25% लाभ पर बेचा जाता है। बहुत अच्छी बात है कि लाभ वो कमा रहा है भाई। कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और अपने पास यहाँ पर मार्क प्राइस। तो 100 रुपए का खरीद के 25% अंकित मूल्य पर बेचा जाता है, तो 25% लाभ होता है। यदि अंकित मूल्य पर 9.6% की छूट दी जाए, तो आप लोगों के पास सेलिंग प्राइस, लाभ प्रतिशत क्या होगा, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। जब उसने कहा अंकित मूल्य पर बेचा जाए, इसका मतलब 100 का खरीद के आप लोग उसको बेचोगे कितने का, यही अंकित मूल्य बना दोगे, तो अपने पास क्या 125 का बेचोगे क्या। यदि अंकित मूल्य पर बेचा जाए तो 25% लाभ होता है। इसका मतलब मुझे बताइए इस टाइम क्या मार्क प्राइस ही सेलिंग प्राइस है। बोलिए बात समझ पा रहे हो क्या। अब हम लोगों से ये कह रहा है यदि अंकित मूल्य पर 9.6% की छूट दी जाए, छूट हमेशा मार्क प्राइस पर, जब छूट नहीं दी जाती तो अपने पास 125 का बेच रहे हो। अगर इस पर 9.6% की छूट दी जाए,
125 का 9.6% अगर आप लोग निकालोगे तो अपने पास यहां से पॉइंट हटाओगे तो 0, 125 से 8 बार 12×8 = 96, 12 रुपए की छूट दोगे तो अब आप लोग कितने का बेचोगे इसको? 113 का बेचोगे। तो 100 का खरीद के कोई भी चीज अगर 113 की बेच रहे हो तो क्या अब आपका जो प्रॉफिट है वो मुझे बताइए, क्या 13% का प्रॉफिट है क्या? ये अपना आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन अपने पास। बोलिए, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? सभी लोग बताओ मुझे। अंकुर आकाश पाल भाई वापस बंद करके चालू करो। आज क्लास में कोई दिक्कत नहीं है, कल थोड़ी प्रॉब्लम जरूर थी लेकिन आज कोई इश्यू नहीं है, मेरी क्लास तरफ से प्रॉपर क्लास चल रही है भाई। क्या हम लोग आगे बढ़े? 24 नंबर के बाद क्वेश्चन नंबर अपने पास 15 नंबर। चलिए करने की कोशिश की, 25 जो है 24 के बाद करने की कोशिश करो। कोशिश कीजिए क्वेश्चन को सोल्व करने की। द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹816। If the discount on it is 15%, what would be the selling price of the article in the rupees if the discount on it is 25%? यदि 15% की छूट दी जाए तो इतने का बेच रहे हैं, यदि 25% की छूट दोगे तो कितने का बेचोगे? ये हम लोगों से पूछा। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। यदि 15% की छूट दी जाए तो 816 का बेच रहे हो, यदि 25% की छूट दोगे तो कितने का बेचोगे? ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। तो मुझे ये बताइए, क्या आप लोग यहाँ पर मार्क प्राइस को ही 100 मान लोगे क्या? पहले 15% की छूट दे रहे हो तो कितने का बेचोगे? 85 का। और फिर 25% की छूट दे रहे हो तो कितने का बेचोगे? 75 का। इसका मान तो हम लोगों को दिया हुआ है 816 और इसकी वैल्यू हम लोगों से पूछी है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर जब 15% की छूट दे रहे हो तब तो बेच रहे हो इतने का, यदि 25% की छूट दे दोगे तो कितने का बेचोगे? तो यहां पर मुझे बताइए 816 जो वैल्यू दी हुई है वो हमें दी हुई है 85 की और इंटू कर दोगे 75 से। 5 से कट रहा है 15 बार, 5 से कट रहा है 17 बार, 17 से क्या कटेगा क्या? 17 × 4 अपने पास 68 68 और 136 बचेगा। तो 17 × 8 = 136 अपने पास। तो 15 का इससे गुना करोगे अगर आप लोग 15 × 8 = 120 और 4 और 7 720, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? एक एक क्वेश्चन हम लोग करते चलते हैं, बढ़ते चलते हैं, लेकिन प्रत्येक क्वेश्चन आपको मुझसे पहले सोल्व करना चाहिए ताकि चीजें आप लोग ज्यादा समझ पाओ। सारे के सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको मुझसे पहले सोल्व करने की कोशिश करो। चलिए कीजिए। 26 आया हुआ क्वेश्चन है। हाँ बिल्कुल ओम प्रकाश डूडी, ऐसे ही करना चाहिए आपको। A customer save 320 at the rebate of 20% on mark price of an article. If the cost price of an article for shopkeeper is 1000 rupees, then the profit percent of shopkeeper is। यहाँ पर एक ग्राहक एक वस्तु को बाजार मूल्य की 20% की छूट पर देने पर 320 की बचत करता है। यहाँ पर दो लोग हैं, इसमें कुछ बच्चे फंसेंगे, मैं अच्छे से आप लोगों को समझाता हूँ। यहाँ पर अपने पास दो लोग हैं, एक तो अपने पास यहाँ पर एक ग्राहक है और एक अपने पास दुकानदार है। एक ही क्वेश्चन में दो लोग मिक्स हो रहे हैं, तो इसमें घबराना मत। देखना आप लोग, जब ग्राहक जो है, जो कस्टमर है, वो जब छूट पर खरीदता है, 20% की छूट पर खरीदता है तो 320 की बचत करता है। इसका मतलब मुझे बताइए 20% की अगर छूट पर खरीदेगा तो 320 की बचत करेगा। इसका मतलब 100% का मार्क प्राइस होगा क्या? तो इसका जो मार्क प्राइस होगा वो क्या, मुझे बताइए। अपने पास 320 है वैल्यू 20 की और गुना कर दोगे आप लोग 100 से, तो क्या अपने पास यहाँ पर 1600 रुपए, मुझे बताइए, इसका मार्क प्राइस आ गया है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? इसके बाद दुकानदार ने इस वस्तु का लागत मूल्य, दुकानदार के लिए ये मार्क प्राइस ये था 320 की छूट पर, कस्टमर को वो बेच रहा है 320 की छूट पर, यानी कितने का बेच रहा है? 1280 रुपए का बेच रहा है। ये लीजिए। और दुकानदार खरीद के लाया 1000 रुपए का। दुकानदार कस्टमर को 1280 का बेच रहा है और 1000 रुपए का खरीद के लाया है। तो बताओ लाभ कितने का है? 280 का अपॉन 1000 और इंटू कर दोगे 100 से।
तो जो अपने पास दुकानदार का जो प्रॉफिट होगा वो क्या 28% अपने पास प्रॉफिट होगा। बोलो समझ पाए हो क्या? कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो, आप लोग बताते चलिए, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? संजू को नहीं समझ में आया? संजू फिर समझाता हूं भाई मैं आपको। यहां पर संजू एक क्वेश्चन इस प्रकार से है, देखना। यहां पर कोई भी सामान पर वहां पर लिखा हुआ था अपने पास, इसको छोड़िए, एक क्वेश्चन लिखा हुआ था कि मार्क प्राइस 1600 रुपए है, यदि 20% की छूट दे रहे हैं तो 20% की छूट होगी 320। तो बताओ बेचेगा कितने का? 1280 का। और यहां पर खरीद के कितने का लाया? वो उसको खरीद के लाया 1000 रुपए का। रियल में हमारा क्वेश्चन ये है, देखना संजू, आपको एक मालती को नहीं समझ में आया, एक देव परमार को भी वापस समझाता हूं। 1600 रुपए का अपने पास कोई भी वस्तु लिखा हुआ था जिस पर 20% की छूट देने के बाद 320 का छूट दी। 20% की छूट मतलब 320 की। ये छूट देता है वो कस्टमर को। यहां से यहां तक बात होती है कस्टमर की। तो 1280 रुपए का बेचेगा और खरीद के लाया 1000 रुपए का। अब क्वेश्चन कैसे लिखेगा वो? क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन कैसे लिखेगा? अगर वो 20% की छूट देता है तो उस टाइम कस्टमर 320 रुपए बचा लेता है, तो कोई ना कोई रियल वैल्यू तो देगा ना। वो पहले 1600 दे सकता था, लेकिन 1600 नहीं देकर उसने एक बढ़िया लैंग्वेज लिखी। उसने क्या लिखा? उसने हमारे पास लिखा कि जब वो 20% की छूट देता है तो कस्टमर 320 रुपए बचा लेता है। इसका मतलब कस्टमर जो बचाता है वो क्या छूट के कारण ही बचा रहा है क्या? तो 20% की वैल्यू 320 है। इसका मतलब क्या उस पर जो लिखा हुआ है वो मुझे बताइए, गुना कर दोगे 100 से, तो ये लिखा हुआ 1600 रुपए क्यों है? क्या बात समझ पाओगे कि 1600 कहां से है? यहां से अपने पास, मुझे ये बताइए, अपने पास यहां पर तो 1600, 20% की वैल्यू उसने बचाए थे 20%, 320 का मान है, और गुना कर दिया 100 से 1600। अब अपने पास 1600 पर 20% की छूट दे रहा है वो, और 20% का मतलब 320। तो बेचेगा क्या? 1280 रुपए का ही बेचेगा क्या? 1600 में से जैसे ही 320 घटाओगे 1280, वो कस्टमर को बेचेगा। कौन बेचेगा? दुकानदार बेचेगा। तो दुकानदार खरीद के कितने का लाया था हमें नहीं पता, वो क्वेश्चन में जाना पड़ेगा। दुकानदार खरीद के लाया था 1000 रुपए का और कस्टमर को दे रहा है 1280 रुपए का। तो क्या अब आप लोग मुझे बताइए, क्या आप लोग प्रॉफिट परसेंट निकाल पाओगे क्या? मुझे लगता है अब आप लोग प्रॉफिट परसेंट निकाल लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, और बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आपको खुद कर लेना चाहिए इस टाइप के क्वेश्चंस को। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 315 है, 288 में बेचा जाता है तो 4% अधिक हानि होती, इससे 4% हानि होती है। अंकित मूल्य 315 रुपए है, इससे 288 में बेचा जाता है, अधिक नहीं, 288 में बेचा जाए तो 4% हानि होती है। वस्तु का लागत को कितने परसेंट अधिक अंकित किया गया है? द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 315। यहां पर क्वेश्चन खत्म हो गया, ध्यान रखना, फुल स्टॉप लग गया है। इट इज सोल्ड फॉर 288 इफ देर इज ए लॉस ऑफ 4%। यदि 4% लॉस पर बेचा जाए तो 288 का बेच रहे हो, तो आप लोग यहां पर ये भी कर सकते हो। यहां पर सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 288, 288 का जब बेच रहे हो, 288 का बेच रहे हो, तो 4% लॉस होता है। तो 4% का फ्रैक्शन क्या 1/25 होगा क्या? तो मुझे बताइए, 25 का खरीद के आप बेचोगे कितने का? यहां पर 24 का। या आपको ये नहीं करना, इस चीज में नहीं फंसना, बात दोनों एक ही है। तो आप लोग ये भी मान सकते हो कि 100 का खरीद के 4% लॉस पर बेचोगे कितने का? 96 का। तो 288 जो है वो 96 का मान है, और कॉस्ट प्राइस गुना कर दोगे 100 से, तो ये कट गया 3 बार। 300 रुपए कैसे आया? ये बात तो क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? मुझे बताओ सारे लोग मिलकर। पहले मुझे ये बताइए 300 रुपए कैसे आया, ये बात आप समझ पाए हो क्या? उसके बाद ही मैं आगे बढ़ूंगा, इस चीज को मुझे बताओ। सभी के समझ में आ गया? ये सभी के अगर समझ में आ गया है तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं। यहां पर मुझे ये बताइए, रियल में 315 अंकित मूल्य, इतने का वो सामान खरीदा है और उस पर लिख दिया 315, तो ज्यादा कितना लिख दिया? 15/300, और इंटू कर दिया आप लोगों ने 100 से। इससे ये कट गया, 3 से कट गया 5 बार, तो रेट कितने परसेंट आ गई?
5% अपने पास यहाँ पर 5% अधिक लिख दिया, ये अपना आंसर आ गया है। बोलिए ठीक है क्या? क्या मैं आगे बढ़ूं? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 27 के बाद 28 हमारी स्क्रीन पर ये रहा। चलिए आप लोग क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश कीजिए। आपको अगर डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा है ना भाई कि इधर उधर, क्योंकि फ्लैट साइंस में काम चलता ही रहता है कोई ना कोई, तो इस टाइम भी कोई ना कोई ऊपर शायद ड्रिल चला रहा है, तो डिस्टर्ब आपकी तरफ मुझे नहीं लगता कि आवाज आ रही होगी। कार्तिकेय 300 किसी वस्तु पर 300 से बढ़ाकर 315 लिख दिया, तो आपको सोचना कितना परसेंट ज्यादा लिखा। नहीं आ रही है ना आवाज? नहीं है, फिर ठीक है। यहां पर ध्यान से सुनना, एक चीज याद रखना, प्रत्येक बच्चे को मैं फिर बता देता हूं। मान लो प्रॉफिट है, अगर अपने पास प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट अगर दिया हुआ है 20%, तो 20% अपोन में हम लोग मानते हैं 100। तो ये 100 तो होता है अपने पास कॉस्ट प्राइस, और ऊपर वाला प्रॉफिट है तो प्रॉफिट होता है, लॉस है तो लॉस होता है। तो जैसे 40 रुपए का प्रॉफिट है तो 40/20, और जैसे ही गुना करोगे 100 से तो कॉस्ट प्राइस आता है जब प्रॉफिट दिया हुआ है। लेकिन ऐसे ही अगर डिस्काउंट दिया हुआ है, जैसे डिस्काउंट दिया हुआ है 10%, तो याद रखना 10/100 अगर करते हो अपने पास 10/100, तो फिर उस कंडीशन में 100 जो है ना वो मार्क प्राइस है, याद रखना। और ये ऊपर वाला फिर डिस्काउंट है। और जैसे ही आप लोग यहाँ पर जैसे डिस्काउंट 30 रुपए का है, तो 30/10 और गुना करते ही 100 से, बताओ कॉस्ट प्राइस आएगा या मार्क प्राइस आएगा? तो आप कहोगे सर मार्क प्राइस आएगा। और ये चीज मैंने वैसे ही समझा दी आपको फ्री में, इसको समझो, आप लोग ट्यूशन करने की कोशिश कीजिए। प्रॉफिट परसेंट अपने पास 20% है, तो 100 हम लोग मानते हैं कॉस्ट प्राइस को, और 20 प्रॉफिट है। तो जैसे ही मान लो 40 रुपए का प्रॉफिट हुआ, मान लीजिए मैंने मेरी तरफ से लिया है 40/20 गुना 100, तो ये तो आता है कॉस्ट प्राइस। लेकिन जब डिस्काउंट दिया हुआ है तो 100 से गुना करते हो तो वो मार्क प्राइस आता है, याद रखना। हाँ विकी, वो ऐसे ही आ जाता है। तो देखिए मैं आपको समझाता हूं। अब क्वेश्चन नंबर 28। एक व्यक्ति, देखना, ए मर्चेंट बोट एन आर्टिकल आफ्टर गेटिंग 35% डिस्काउंट ऑफ ऑन इट्स मार्क प्राइस। एमआरपी पर वो यहां पर 35% के डिस्काउंट को के साथ लाया है। मार्क्स इट्स 600 रुपीज मोर देन द प्राइस ही हैड बोट एंड गिव अ डिस्काउंट ऑफ 15% ऑफ ऑन इट। If amount of profit earned by merchant is 432, then find the initial mark price for the merchant। यहाँ पर एक आदमी क्या कर रहा है, किसी वस्तु को खरीद के लाया 35% छूट पर। लाने के बाद उसने देखा कि अब इसको मैं बेचता हूं, तो बेचने के लिए वो दो काम करेगा। एक तो उसका प्राइस बढ़ाएगा और फिर उस पर छूट देगा। ध्यान रखना आप लोग। तो एक व्यक्ति किसी वस्तु का, मान लीजिए एमआरपी जो था वो अपने पास यहाँ पर ₹X था, तो वो खरीद के जो लाया उसको कितने का लाया? 35% छूट पर खरीद के लाया। तो कितने का खरीद के लाया वो? इसको 65% का खरीद के ले आया। ध्यान से समझना, प्रत्येक बच्चा अच्छे से सीखने की कोशिश करना। सभी लोग कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये मार्क प्राइस अपने पास एमआरपी उस पर एक्स लिखा हुआ था, 35% की छूट के बाद उसको 65 का वो खरीद के लाया। यहां पर कितना बढ़ाकर लिख दिया व्यापारी ने? ये व्यापारी घर पर इतने रुपए का सामान लाया, लेकिन ये तो इसको पता है, लोगों को थोड़ी ना पता है। तो उसने घर पर लाने के बाद उसमें पहले तो 600 रुपए बढ़ा दिए। 65x/100 इसका वो खरीद के लाया था, और इस पर 600 रुपए सबसे पहले तो बढ़ा दिए कि एक बार तो पहले बढ़ाओ। जैसे उसने बढ़ाए, बढ़ाकर लिख तो दिए, फिर उसको अचानक एहसास हुआ कि इतनी महंगी वस्तु तो कोई खरीदेगा नहीं। तो लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए इतने रुपए लिखने के बाद छूट कितने की दी? 15% की छूट दी। तो इस चीज को मुझे बताओ, इतने का बेचेगा या 15% की छूट पर 85 का बेचेगा? तो आप कहोगे सर 15% की छूट पर 85 का बेचेगा। यहां पर अपने पास 65x/100 खरीद लाया, फिर उसको लगा कि मैं बढ़ाकर लिखता हूं, 600 बढ़ा दिया। फिर लगा कि यार इतने में तो कैसे खरीदेगा कोई? तो उसने क्या किया, 85%, इसका जो 15% छूट दे दी, 85 का बेच रहा है, इतने का बेच रहा है, और इतने का खरीद के लाया था। कितने का खरीद के लाया था? 65x/100 का खरीद के लाया था, इतने का बेच रहा है। तो इसमें से माइनस करेंगे तो बराबर 432 आना चाहिए।
बोलिए ये बात आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। यहां से आप क्या करोगे, सोल्व करके एक्स का मान निकालोगे और जो एक्स का मान निकालोगे वही आपके पास आंसर होगा। क्वेश्चन को कैलकुलेट करोगे और अपने पास आंसर आ जाएगा। यहां पर मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, मान लो वो जो दुकानदार है वो उस सामान को, ये मुझे उम्मीद आप समझ पाए होंगे कि एक्स का सामान एमआरपी यहाँ पर एक्स है और वो जो खरीद के लाया है वो अपने पास यहाँ पर 35% छूट पर खरीद के लाया है। तो इसका 35% होगा एक्स का 65%, 65x अपॉन 100। ये लीजिए, इसको फिर 65 अपॉन एक्स को खरीद के लाया, 600 रुपए बढ़ाकर लिख दिया, 15% छूट तो 85 का बेचेगा। ये सेलिंग प्राइस, ये कॉस्ट प्राइस, दोनों का अंतर 432 है। सोल्व करते ही अपने पास आंसर आ जाएगा। यहां से दूसरा तरीका हम लोग क्या सोच सकते हैं, जो 35% की छूट के बाद जो दुकानदार खरीद के लाया है वो मान लो ए रुपए का खरीद के लाया है। ध्यान से सुना सभी लोग, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। मान लीजिए 35% की छूट देने के बाद व्यक्ति ए रुपए का खरीद के लाया। इस पर बताओ लिख दिया कितना, तो आप कहोगे सर इस पर लिख दिया ए प्लस अपने पास 600 तो लिख दिया। यहां पर जो लिख दिया वो कितना लिख दिया, ए प्लस 600 लिख दिया। और मुझे ये बताइए वहां पर अपने पास प्रॉफिट कितना कमा रहा है, प्रॉफिट कमा रहा है 432 का। तो क्या ए प्लस 432, क्या यही अपने पास इतने का बेचेगा क्या? मैं फिर से समझा रहा हूं आपको। मान लीजिए कोई भी व्यक्ति सामान खरीद के लाया, 35% की छूट देने के बाद ए रुपए का खरीद के लाया, उस पर लिख दिया ए प्लस 600, लाभ कमाया 432 का तो बेचेगा ए प्लस 432 का। यहां से यहां तक मुझे बताओ क्या जो डिस्काउंट है वो 168 रुपए का है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल 168 रुपए का है, और डिस्काउंट 168 का है और परसेंटेज में कितना है, तो आप कहोगे 15% का है। तो मुझे बताओ 15% की वैल्यू अगर ये है तो क्या आप लोग 100% की वैल्यू निकाल सकते हो क्या? ये बात बताना मुझे। हाँ ना, बताइए क्या समझ पा रहे हो क्या? ये अपने पास यहां से यहां तक अगर घटाओगे, इसमें से ये वाला आप घटाना तो 168 आएगा। 168 जो वैल्यू है वो अपने पास 15% की है। तो 100% निकालते ही मुझे बताओ क्या क्रय मूल्य आएगा या अपने पास मार्क प्राइस आएगा, ये बताना। अगर मैं यहाँ पर विशाल, वो छोड़ दो, आप जो मैं समझा रहा हूं उसको समझिए। देखिए कार्तिकेय को ही समझ में आ गई ये बात। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, जो यहाँ पर 100% की वैल्यू निकालोगे वो अपने पास कॉस्ट प्राइस आएगा या मार्क प्राइस आएगा, मुझे तो इतनी बात बताओ सब लोग मिलकर। तो मोहम्मद वसीम, आपका कॉस्ट प्राइस आया है। ये अगले जन्म तक मैं नहीं समझा पाऊंगा इस क्वेश्चन को। फिर आपको पहले भी मैं यहां पर बताकर आया हूं, आज अभी थोड़ी देर पहले ही, हो सकता है पहले से कोई बच्चा कंफ्यूज हो, तो मैं पहले भी ये चीज आज अभी भी बताई थी कि कब कॉस्ट प्राइस आता है और कब मार्क प्राइस आता है। आप 3 सेकंड में चीजें भूल जाते हो, आपको हो जाता है भाई भूला, जॉनी लीवर की तरह। तो ये भूले वाली प्रॉब्लम आप हटाओगे तभी समझा पाऊंगा, नहीं तो हमेशा ही कंफ्यूज रहोगे हर चीज में आप। 168 कैसे आया रिंग किसिंग, इसमें से माइनस करना और फिर खुद देखना क्या आएगा, ताकि आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़े कि कैसे क्या क्या आता है। इसमें से ये ऊपर लिखो, ये नीचे लिखो और माइनस करके देखना, खुद देखना क्या आएगा। कभी कभार कोई चीज खुद भी कर लेनी चाहिए। तो यहाँ पर 168 जो वैल्यू है वो अपने पास 15 की है, और गुना कर दोगे 100 से, तो ये मार्क प्राइस की वैल्यू आएगी। ये वैल्यू किसकी आएगी, ए प्लस 600 का मान आएगा। तो मुझे बताइए 5 से कट रहा है 3 बार, और 5 से कट रहा है 20 बार, और 3 से कट रहा है अपने पास 5 बार और 6 बार। तो अपने पास ए प्लस 600 जो है वो मुझे बताइए क्या अपने पास 1120 का मान अगर आ गया है, तो ए का मान मुझे बताओ क्या 520 होगा क्या? और अगर आप लोगों को याद हो कि यहाँ पर 35% की छूट देने के बाद ही आया था, कितना परसेंट छोड़ा था, 35%, इसका मतलब 520 जो है वो मुझे बताइए क्या 65% का मान है क्या? क्योंकि 35% छोड़ने के बाद ही आया था, ये 65 की वैल्यू है। तो क्या 100% की वैल्यू निकाल पाओगे क्या? 13 से कट रहा है 5 बार, और 13 से कितनी बार कट रहा है 4 बार, और 5 से कट रहा है 8 बार, तो 100% की वैल्यू 800, बी ऑप्शन आ जाएगा। बोलिए ठीक है क्या? ये जो ए का मान आया है ये अपने पास 65% की वैल्यू है, क्योंकि आपने दुकानदार ने उसको 35% छूट देने के बाद समझ अपने पास आया था। ये अपना आंसर है। आ गया? बिल्कुल ठीक है भाई, तो मैं आगे बढ़ता हूं। ये अपने पास बेसिक तरीका था, वो भी मैंने समझा दिया। डायरेक्ट तरीके से आप कैसे सोचोगे ये भी मैंने आपको समझाने की कोशिश की है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 ये रहा। पढ़ो, करने की कोशिश करो, क्या कहना चाह रहा है, क्या बोलना चाह रहा है, क्या चाहता है वो, उसको सोचिए और करने की कोशिश करो सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझसे पहले आपका क्वेश्चन पढ़ा हुआ होना चाहिए भाई। चलिए पढ़िए और कीजिए। कर लिया, बिल्कुल ठीक है। ए ही लिख देते 600 क्यों? तो आंसर ही लिख देते ना अशोक। इसका आंसर सी होगा, इसका आंसर बी होगा, ऐसे आंसर ही लिख देते और डायरेक्ट ही देख लेते कि कौन बच्चा सिलेक्शन लायक है। टेस्ट एग्जाम भी क्यों? तो क्वेश्चन लिखने का तरीका ऐसे होता है। देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करना, सीखना मैं क्या समझा रहा हूं। 3,500 रुपए की नहीं, 3,50,000 रुपए की 3,500 बुक प्रकाशित करता है। वह कुछ दुकानों पर 500 बुक्स फ्री में बांट देता है, 25% की छूट देता है, 29 बुक के साथ एक बुक फ्री भी देता है। अंकित मूल्य अगर 160 रुपए है, अंकित मूल्य 160 रुपए है, इस पर 25% की छूट वो दे रहे हैं, इसका 25% होगा 40, तो बेचेगा 120 का। ये अपने पास एक वस्तु का सेलिंग प्राइस आ गया है। मुझे एक बात बताइए, 3.5 लाख रुपए में उसने 3,500 बुक्स तो छाप ली, उसके बाद वो 25% डिस्काउंट दे रहा है। मुझे एक बात बताइए, यहां पर मुझे सभी लोग मिलकर बताइए कि यहां पर सेलिंग प्राइस जो है 160 में से 25%, तो 25% 40, 40 की छूट दे दी तो कितने का बेचेगा वो? 120 का बेचेगा। और यहां पर अपने पास टोटल बुक देखनी तो पड़ेगी ना कि कितनी बेची। टोटल जो बुक्स हैं वो यहां पर देखनी पड़ेंगी कि कितने की बेची, कितनी बुक्स बेची। एक बुक तो 120 की बेची, बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो बीच में फ्री दे रहा है। तो यहां पर मुझे ये बताइए, 3,500 बुक्स में से 500 तो पहले ही फ्री बांट दी लोगों को कि पढ़ के देखो कितनी बढ़िया बुक, पढ़कर देखो कितनी बढ़िया बुक। 500 बुक तो पहले ही फ्री की बांट दी। तो मुझे बताइए उसके पास बुक्स कितनी बची? तो आप कहोगे सर 3,000 बुक बची उसके पास। अब मुझे ये बताइए सभी लोग मिलकर कि सबसे पहले यहां पर 29 बुक खरीदने वाले को एक बुक फ्री देता है, तो 29 में से एक बुक फ्री देता है या 30 में से एक बुक फ्री देता है, ये बताओ मुझे। ये बताइए, 29 में से एक बुक फ्री दी या 30 में से एक बुक फ्री दी, ये बात बताना मुझे सभी लोग मिलकर। देखो, 500 तो उसने पहले ही फ्री में बांट दी, तो 500 अगर फ्री में बांट दी तो बची कितनी? 3,000। वो 30 बुक्स में से जब किसी को 30 बुक्स दे रहा है तो उस कंडीशन में एक बुक फ्री देता है। एक बुक फ्री है, ले जाओ। तो मुझे बताओ, जब एक बुक वो देगा, या तो डायरेक्ट 3,000 कर लो, गुना करोगे 100 से 3,000, इधर भी गुना करोगे 100 से, तो 100 बुक फ्री दे देगा। या किसी बच्चे को बात समझ में नहीं आए तो एक बुक जो है उस वो एक बुक के साथ कितनी फ्री देगा? वो 1/30। तो 3,000 में से कितनी फ्री देगा? तो 3,000 में से फ्री देगा 1/30। गुना कर देंगे हम लोग 3,000 से, तो मुझे बताइए लोगों को क्या 100 बुक फ्री दे देगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? 500 बुक तो उसने पहले ही फ्री दे दी थी और उसके बाद 100 बुक फ्री और दे दी। तो मुझे ये बताओ कितनी बुक उसके पास फ्री दे दी उसने? आप कहोगे सर 2900 बुक, उसने 100 बुक और फ्री दे दी, तो उसके पास सिर्फ और सिर्फ 2900 बुक्स बची। तो 120 के हिसाब से अगर 2900 बुक, 2,900 बुक अगर वो बेचेगा, तो 0 0 0, 12 × 9 108, 24 और 34, क्या टोटल 3,48,000 की बेचेगा क्या? यहां पर इतने की लागत थी 3,50,000, बेच रहा है 3,48,000 की, तो लॉस जो हो गया है वो क्या 2,000 का लॉस हो गया है क्या इसको ओवरऑल? ये अपना आंसर है, बोलो ठीक है क्या? 2900 में से 100 नहीं देगा, 3,000 में से 100 फ्री देगा, तो 2900 बची। 30 समझ में नहीं आया? रिंकी सिंह, कहीं भी आप जाना और जाकर ये बोलना कि अपने पास यहां पर जहां पर लिखी हो ना, 2 के साथ 3 फ्री, ऐसे लिखा हुआ मिले, 2 के साथ आप लोग 3 फ्री, ऐसे तो याद रखना। अपनी पूरी जिंदगी में फ्री नाम की कोई चीज होती है नहीं।
तो वो दो में से तीन फ्री दे रहा है या पांच में से तीन फ्री दे रहा है, बताओ। या उसके पास ये कहो कि यार फ्री वाली दे दे तीन, दो के साथ तीन फ्री हैं तो दो तू रख ले, फ्री वाली दे दे, क्या आपको दे पाएगा क्या? तो वो जो होता है वहां पर, वो आपका सिर्फ और सिर्फ दिमाग चेंज कर रहा है, वो बाकी फ्री कुछ होता है नहीं। तो दो के साथ अगर तीन फ्री दे रहा है तो दो में से तीन फ्री दिए, पांच में से तीन फ्री दिए, सोचिए आप। तो रियल में डिस्काउंट कितना है? तो ध्यान रखना, तीन फ्री दो में से नहीं है, तीन में से दो फ्री नहीं है, पांच में से तीन फ्री हैं। तो रियल में यहां पर जो डिस्काउंट है 5 से 20 बार, तो कितना डिस्काउंट है? 60% का डिस्काउंट। अगर कोई पूछे कि डिस्काउंट कितनी है, नहीं तो अगर आपको लगे कि दो के साथ तीन फ्री, तो जाके बोलो कि फ्री वाली दे दे और दो तू रख ले, तो वो नहीं देगा कभी भी। तो दो में से तीन फ्री नहीं है, दो में से तो तीन फ्री कैसे देगा? दो के साथ तीन फ्री देने का मतलब पांच वस्तुएं अगर देगा तो उसमें से तीन फ्री हैं। वैसे रियल में पैसा तो वो पांच का ही ले रहा है, लेकिन आपको बोल रहा है क्योंकि आप दुकान में ही नहीं घुस रहे उसके, वो बैठा है बैठा है बैठा है, दुकान में ही नहीं घुस रहे। तो जैसे आप दुकान के सामने से निकले, आपकी आंखों को लगा दो के साथ तीन फ्री, ये बहुत बढ़िया चीज, तो फ्री वाली दे दे भाई, नहीं देगा। तो पांच में से वो तीन फ्री दे रहा है, याद रखना। तो यहां पर ये जो अपने पास है, बाकी लोगों की प्रॉब्लम तो यहां है। एक राजा है अपनी क्लास में, राजा को अभी यही समझ में नहीं आया 120 कहां से आया। राजा भाई नमस्कार, फिर से समझाने की कोशिश करता हूं। 160 रुपए का मूल्य था, उस पर 25% की, देखिए हमारी क्लास 7वीं क्लास चल रही है आज, राजा को विक्रय मूल्य निकालना नहीं आ रहा है कि छूट के बाद ये राजा सब कुछ मिटाता हूं मैं आपके लिए। यहां पर 25% की छूट दी, लिखा हुआ था 160 रुपए, और 25% की छूट के बाद ये अपने पास कितना होगा? इसका 25% 40 होता है जब निकालोगे आप 1/4। तो ये 120 का बेचेगा। 120 कहां से आया राजा भैया, समझ पाए हो क्या? है भैया, बताओ आप। तो यहां पर 3500 में से 500 बुक फ्री बांट दी, तो बची कितनी? 3000। ठीक है, 3000 उसके पास बची। 3000 बेचता तो 3000 का गुना कर देते हम लोग, लेकिन 29 बुक खरीदने पर एक बुक फ्री भी देता है, तो टोटल अगले को देगा 30 बुक और पैसा आएगा 29 बुक का। तो ऐसे भी आप लोग बोल सकते हो, किसी को 30 बुक देने पर जो पैसा आएगा वो 29 बुक का आएगा। एक बुक देने पर पैसा कितने का आएगा? 29/30 का। तो 3000 बुक्स देने पर पैसा कितने का आएगा? तो 29/30, और गुना कर देंगे हम लोग 3000 से। तो मुझे ये बताइए, क्या अपने पास यहाँ पर 2900 आ जाएगा? बोलिए, सोल्व करने पर बिल्कुल ठीक है क्या? तो एक बुक का प्राइस 120 है, तो 2900 बुक्स का प्राइस अपने पास 3,48,000 अभी भी सोल्व किया था। तो क्या अपने पास लॉस कितने का आएगा? 2000 का लॉस। बोलिए ठीक है क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास अब फ्री वाला कॉन्सेप्ट में क्लियर करवाता हूं प्रत्येक बच्चे का। यहां पर पहले पढ़ लो क्वेश्चन, फिर मैं बताता हूं। 30 नंबर क्वेश्चन जो है उसको आप लोग करने की कोशिश करो। अगले फिर 8 बचे हुए क्वेश्चन खुद को करने हैं भाई, नई फाइल में अपलोड करता हूं आपके लिए, और उसको मैं पढ़ाता हूं आपको। आशीष कह रहे हैं सर आप मजाक बहुत अच्छा करते हैं। मजाक में पीएचडी की आशीष मैंने। वसीम भाई थोड़ी मेहनत भी किया करो। यहां पर देखिए, ध्यान से सुनना। अब अपने पास जब वस्तुएं फ्री देता है तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे कर पाएंगे? मैं एक एक स्टेप आपको समझाता हूं, आप लोग सीखते चलना। जैसा मैंने थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया, पांच में से अगर यहां पर जो लिखा हुआ है, पांच वस्तु की खरीद पर तीन वस्तुएं फ्री देता है, तो मुझे बताइए पांच में से तीन फ्री देगा या आठ में से तीन फ्री देगा, ये बताओ। पांच के साथ तीन वस्तुएं फ्री हैं, तो पांच में से तीन फ्री हो रही है या आठ में से तीन फ्री हो रही है, ये बताओ सबसे पहले आप लोग। सबसे पहले ये बताइए, आठ में से।
तो जब भी अपने पास फ्री वस्तुएं दे तो कोई ना कोई कॉन्सेप्ट तो आपको अपने दिमाग में बनाना पड़ेगा भाई, क्वेश्चन को देखते ही, ताकि वहां पर टाइम कम लगे, वहां पर टाइम कम वेस्ट हो। तो आप लोग ये मान लीजिए प्रत्येक आर्टिकल पर जो लिखा हुआ है ना वो 1 रुपए लिखा हुआ है, तो 8 वस्तुओं पर लिखा हुआ कितना होगा? 5 में से 3 फ्री दे रहे हैं, मतलब 8 में से 3 फ्री दे रहे हैं, तो आप लोग क्या करोगे? 8 वस्तुओं का जो मार्क प्राइस है, 8 आर्टिकल्स का मार्क प्राइस जो है वो मान लो अपने पास 8 रुपए है। प्रत्येक वस्तु पर ये मान लीजिए आप 1 रुपए लिखा हुआ है। सर आपको कैसे पता 1 रुपए लिखा हुआ है? आप 2 मान लो, आप 10 मान लो, आप 20 मान लो, आप 1.7625 मान लो, आप 10, 12, 15 कुछ भी मान सकते हो। लेकिन ध्यान रखना, यहां पर अगर 1 रुपए मान रहे हो तो एग्जाम में भी फिर एक ही मानना है। यहां तो क्वेश्चन कर रहे हो 1 रुपए मानकर, और फिर एग्जाम में पहुंचते ही देखते हो कि आज देखता हूं कि 1.75 से आंसर आ रहा है नहीं आ रहा, तो वहां पर ध्यान रखना 1.75 से आंसर नहीं आएगा। आप यहां पर 10 बना लो, आप 20 बना लो, जो भी बनाओ, प्रत्येक वस्तु पर अगर 10 रुपए लिखा हुआ है तो 8 वस्तुओं पर लिखा हुआ मिलेगा 80 रुपए। प्रत्येक वस्तु पर 2 रुपए मानो तो 8 वस्तुओं पर लिखा हुआ मिलेगा अपने पास कितना? अपने पास 2 रुपए मानते हो तो 16 रुपए। जो चाहो वो मान सकते हो, लेकिन जो यहां मानो वही एग्जाम में मानना, ध्यान रखना। इसमें से 3 वस्तुएं फ्री देती, तो 3 वस्तुएं अगर फ्री देती तो 8 आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस बताओ कितना होगा? 3 वस्तुएं यहां से फ्री दे दी, तो 8 आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस मुझे बताइए, क्या 5 रुपए होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? 3 वस्तुएं फ्री दे दी तो 8 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस जो होगा वो कितने रुपए होगा? 5 रुपए। कभी कभार हम लोगों को ऐसा भी वो पूछता है कि बताइए डिस्काउंट कितना, इतना ही क्वेश्चन, यहां तक क्वेश्चन खत्म करके बोलेगा डिस्काउंट परसेंट बताइए। तो यहां पर मुझे बताओ 8 रुपए की वस्तु आपको 5 की दे रहा है, तो डिस्काउंट कितने का? 3/8, और गुना कर देंगे 100 से, तो आंसर आ जाएगा 37.5%। यहीं पर क्वेश्चन अपना खत्म हो जाएगा, ध्यान रखना। अगर कभी भी हम लोगों को पूछे कि डिस्काउंट कितना है तो अपने पास यहीं पर, लेकिन इसने क्वेश्चन थोड़ा सा आगे बढ़ाया है। इसने लिखा 20% छूट और देता है। तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, 3 वस्तुएं फ्री देता है, 20% बटा देता है, और फिर भी 25% लाभ है। यहां पर इसके बाद 20% और छूट है, तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, 20% की और छूट है तो इसका 20% का एक होगा क्या? तो फाइनल जो सेलिंग प्राइस आएगा वो कितने रुपए आएगा? तो आप कहोगे सर 4 रुपए आएगा। किसी वस्तु को 4 रुपए का आप बेच रहे हो और 25% लाभ हो रहा है, तो सब लोग मिलकर मुझे एक छोटी सी बात बताओ, ये आपके पास सेलिंग प्राइस है और 25% अगर प्रॉफिट है, तो किसी भी तरीके से क्या आप लोग इसका कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हो क्या? मुझे तो सिर्फ इतना बताइए आप लोग, सभी लोग मिलकर किसी भी तरीके से मुझे इतनी बात बता दीजिए कि आप लोग इसका कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हो क्या? क्योंकि इसने अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात पूछा है, ये बात बताइए। जगदीश कुशवाहा का क्वेश्चन ये है कि मार्क प्राइस पर डिस्काउंट देते हैं और यहां पर उसको दिखाई दे रहा है कि सेलिंग प्राइस पर। ध्यान रखना, कुछ बच्चों की और की भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए मैं बताता हूं। किसी फैन पर लिखा हुआ था 1,000 रुपए, पहले 10% की छूट दी या 20% की छूट दी, तो अपने पास 200। तो अगली जो छूट होती है ये अपने पास सेलिंग प्राइस, लेकिन एक दूसरी छूट 10% की और देता है, तो 80 रुपए। तो सेकंड जो डिस्काउंट है वो बताइए 1000 पर मिलेगा या 200 पर मिलेगा? तो ये पहले बीच में सेलिंग प्राइस एक बार दिखाई दे रहा है, लेकिन सेलिंग प्राइस अगर दिखाई दे रहा है तो फिर हम लोगों को यहां पर वापस इस पर दूसरी छूट इसी पर होगी, वो फाइनल सेलिंग प्राइस नहीं है जगदीश भाई। आप कहोगे ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई। तो मुझे ये बताइए, क्या किसी भी तरीके से आप लोग निकाल लोगे क्या? इसका अपने पास यहां पर 1/4, तो अपने पास यहां पर कॉस्ट प्राइस कितना है? तो कॉस्ट प्राइस कहोगे 4 है, और सेलिंग प्राइस कितना है? 5 है। तो अपने पास यहां पर कॉस्ट प्राइस बताओ, सेलिंग प्राइस के नीचे सेलिंग प्राइस, 4 के नीचे आप लोग लिखोगे 5 और गुना कर दोगे 4 से, तो क्या 16/5 आ जाएगा क्या? आप कहोगे सर जरूर आ जाएगा। हमसे रेशियो पूछा है कॉस्ट प्राइस, और अपने पास मार्क प्राइस का रेशियो पूछा है, तो कॉस्ट प्राइस तो है 16/5 और मार्क प्राइस जो है वो अपने पास 8 है। तो रेशियो मुझे बताओ, क्या कट के 2:5, क्या ये आंसर आ गया? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? आसान क्वेश्चन था अपने पास यहां पर। तो जब भी वस्तुएं फ्री दे, हमेशा और हमेशा 8 आर्टिकल का मार्क प्राइस 8 है,
तीन वस्तुएं फ्री दे रहा है तो सेलिंग प्राइस होगा फिर 5 रुपए, क्योंकि तीन तो फ्री दे दी, 5 पर 5 रुपए लिखा हुआ था, बोले 5 रुपए दे दो। लेकिन उस पर 20% की और छूट दी, 5 का 20% होता है 1, और 1 की और छूट दी तो 4। सेलिंग प्राइस के बाद कॉस्ट प्राइस आपको खुद को निकालना है, जो मैं पहली क्लास से पहले दिन से प्रॉफिट एंड लॉस में करवाते हुए आ रहा हूं, वो आपको खुद को फाइंड आउट करना है। यहां पर ध्यान से समझना, मुझे एक बात बताइए, क्या आपको प्रत्येक बच्चे को ये चीज याद है क्या कि कॉस्ट प्राइस जो होता है वो तो होता है 100 माइनस डिस्काउंट। कॉस्ट प्राइस होता है 100 माइनस डिस्काउंट, और मार्क प्राइस होता है 100 प्लस प्रॉफिट। अगर कभी भी कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो पूछे तो अपने पास ये फॉर्मूला क्या सभी लोग जानते हो क्या? बताइए मुझे। तो आप कहोगे बिल्कुल सर, ये चीज तो हम लोग जानते हैं बहुत अच्छे से। तो मुझे ये बताओ, अगर ये चीज आप लोग जानते हो तो 100 माइनस डिस्काउंट 20% की छूट दी, तो यहां पर ये कितना होगा 80, और कितने का प्रॉफिट है 25 का प्रॉफिट है, तो ये कितना होगा 125। 80 और 125 क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? इसके बाद वो जो खरीद के लाएगा ना, वो तो खरीद के लाएगा 8 वस्तुएं। 5 वस्तुओं के साथ 3 वस्तुएं फ्री थी, तो 80 रुपए में वो 8 वस्तुएं खरीद के लाएगा। लेकिन 3 वस्तुएं तो अलग कर ली, फ्री दे दी या सड़ गई, बात एक ही है। 125 रुपए, क्या वो सिर्फ 5 वस्तुओं पर लिखेगा क्या? तो ये एक वस्तु का प्राइस 10 रुपए और एक का मार्क प्राइस 25, तो 5 से कट गया 2 बार, 5 से कट गया 5 बार। क्योंकि अब की बार क्वांटिटी अलग अलग है, तो इसका एक वस्तु बनाने के लिए इधर भाग दे दिया आपने 8 का, इधर भाग दे दिया 5 का, ये अपना आंसर आ गया। एग्जाम में आप लोग क्वेश्चन को डायरेक्ट भी सोच सकते हो, तो बेसिक तो आपको ध्यान रखना ही रखना है। साथ साथ जो क्वेश्चन इस टाइप का है तो तुरंत कर लेना, कोई नया क्वेश्चन आ जाए तो तुरंत बेसिक लगा देना। बोलिए ठीक है क्या? सौरभ ऐसे ही किया, बहुत ठीक है। सुनील फिर समझाता हूं आपको। सुनील नागरवाल, कॉस्ट प्राइस जो अपने पास है 100 माइनस डिस्काउंट, और मार्क प्राइस 100 प्लस प्रॉफिट, ये मैं कम से कम 10वीं बार बता रहा हूं आपको, ये चीज पहले से आपको पता होनी चाहिए। तो डिस्काउंट अपने पास 20 है, तो 100 माइनस 20 80, 100 प्लस प्रॉफिट 125। जब भी वस्तुएं फ्री दे, आप दिमाग में ये सोच लीजिए फ्री दे रहा है या सड़ गई या खराब हो गई, बात एक ही है। तो 8 वस्तुएं उसको लानी पड़ेंगी खरीद के, 3 वस्तुएं तो उसको फ्री दे देगा कि ये 3 वस्तुएं तो अलग पकड़। जो 125 रुपए लिखना पड़ेगा उसको कितने पर लिखना पड़ेगा? 5 पर। तो एक वस्तु का बना रहे हैं, 80 रुपए में 8 वस्तुएं खरीद के लाया, 3 तो फ्री दे दी किसी को, 5 पर 125 लिखना पड़ेगा। सोल्व करते ही आंसर आ गया। चलिए मैं आप लोगों के लिए अब 6-7 क्वेश्चन लास्ट के, भाई देखिए खुद करना है, मैं बहुत क्वेश्चंस आपको करवाता हूं, ये आपको मैं पक्का बता देता हूं कि इतने क्वेश्चंस एसएससी के लिए तो बहुत हैं। तो 5-6 क्वेश्चंस लास्ट वाले आपको खुद को भी करने पड़ते हैं, ताकि अपनी फाइल भी कंप्लीट हो जाए, आपकी प्रैक्टिस भी ज्यादा हो जाए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं आपको लेकर चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइल नंबर 5। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये आ गया है। चलिए अब हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे जिसमें कॉस्ट प्राइस बराबर है, सेलिंग प्राइस बराबर है। ऐसे क्वेश्चंस हम लोग सोल्व करने की कोशिश करेंगे। मैं यूपी लखनऊ से हूं, आप यूपी से ही बताओ भाई। लखनऊ से आपने अचानक लिखा, मैंने तो लॉकडाउन पढ़ लिया। लखनऊ से हो, फिर ध्यान से देखा तब समझ में आया, क्योंकि आजकल लखनऊ लॉकडाउन ऐसे बिल्कुल कभी कभार दिमाग में वो लॉकडाउन निकला नहीं है, मतलब अभी तक। बहुत बढ़िया भैया, आप यूपी लखनऊ से हैं। देखिए ध्यान से समझना, इसमें दो टाइप के क्वेश्चंस अपने पास बनते हैं। एक व्यक्ति प्रत्येक को 10,000 रुपए का खरीदता है, पहला आर्टिकल भी अगर 10,000 रुपए का खरीदा, और दूसरा आर्टिकल भी अगर आपने 10,000 रुपए का खरीदा है, दो आर्टिकल प्रत्येक को अगर बराबर बराबर रुपए का खरीदते हो, पहले को भी 10,000 का, दूसरे को भी 10,000 का, ही सोल्ड फर्स्ट ऑन 20% प्रॉफिट एंड सेकेंड ऑन 20% लॉस, सेकेंड ऑन 20% लॉस। तो बताइए ओवरऑल कितना परसेंट प्रॉफिट या लॉस होगा
तो हमेशा ध्यान रखना, कभी भी अगर ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस पूछे, तो अगर ऐसे क्वेश्चंस में अपने पास कॉस्ट प्राइस अगर गिवन है, तो हमारा जो आंसर होगा ओवरऑल जो प्रॉफिट या लॉस होगा उस चीज का आंसर होगा नो प्रॉफिट नो लॉस, ये अपना आंसर होगा। ध्यान रखना आप लोग। यदि हम लोगों से पूछा जाए कि बताइए ओवरऑल कितना परसेंट प्रॉफिट या लॉस होगा, तो ऐसे क्वेश्चन में याद रखना हमारा आंसर होगा नो प्रॉफिट नो लॉस, यदि अपने पास कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है तो। यदि कभी भी हमें कॉस्ट प्राइस अगर गिवन है, दोनों वस्तुओं का समान क्रय मूल्य अगर दिया हुआ है, एक पर 20% प्रॉफिट, दूसरे पर 20% लॉस हो रहा है, तो ओवरऑल अपना आंसर होगा नो प्रॉफिट नो लॉस। ध्यान रखना अगर कॉस्ट प्राइस गिवन है तो। क्यों? क्योंकि इसको 20% लाभ पर अगर आप बेचोगे, इसको 20% लाभ पर बेचोगे, तो इसका 20% निकाल के अगर बेचोगे तो सेलिंग प्राइस क्या 12,000 होगा क्या, और इसका 20% सेलिंग प्राइस क्या 8,000 होगा क्या। तो दोनों को खरीदा आपने 20,000 का, दोनों को बेच रहे हो आप 20,000 का, तो नो प्रॉफिट नो लॉस। लेकिन वो आंसर कब होता है? जब आपके पास ये कॉस्ट प्राइस गिवन हो। कभी कभार कभी कभार ये कॉस्ट प्राइस। दूसरा क्वेश्चन अपने पास, जगदीश आप मुझे सही, जगदीश या जितेंद्र भाकर, आप मुझे सही करने के बजाय आप ये सुना करो कि मैं बोल क्या रहा हूं, तो आपको ज्यादा सीखने को मिलेगा भाई। जब हम लोग क्लास में होते हैं तो आप खुद बताने के बजाय, अपना ज्ञान देने के बजाय ज्ञान लेने की कोशिश करोगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान दो, क्योंकि आपको तो क्वेश्चन पढ़ के लगता है कि हाँ अब करता हूं इस मास्टर को सही। देखिए, इसको तो पता ही नहीं, ये तो खरीद रहा है 10,000 का, जबकि रियल में तो क्वेश्चन में बेच रहा है। अब इसको सही करता हूं 5-7 मिनट में, थोड़ी देर। तो आप क्या है कि ध्यान रखो कि मैं क्या बोल रहा हूं, क्या सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, उस चीज पर ज्यादा ध्यान दिया करो, मुझे सही करने के बजाय। ठीक है ना? नहीं तो फिर वैकेंसी होती है प्रूफ रीडिंग की, उसमें आप भर्ती हो जाओ भाई। तो आप सीखो क्या मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, उस चीज को आप सीखिए। क्या मैं बता रहा हूं नई फाइल है, क्या कॉन्सेप्ट मैं बनवा रहा हूं, क्या कहना चाह रहा हूं, उनको सीखिए आप। यहां पर मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, दूसरा क्वेश्चन अपने पास यह आता है कि किसी वस्तु को सेलिंग प्राइस जो दिया हुआ है, वो अपने पास दोनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस देगा वो। तो सेलिंग प्राइस जो देगा, पहली वस्तु को 10,000 रुपए का बेच रहे हो और दूसरी वस्तु को आप 10,000 रुपए का बेच रहे हो, सेलिंग प्राइस दोनों का सेम है। यदि अब की बार सेलिंग प्राइस सेम है और पहले पर अगर अपने पास 20% प्रॉफिट हो रहा है, पहले पर 20% प्रॉफिट हो रहा है, दूसरे पर 20% लॉस हो रहा है, तो अब की बार जो अपने पास कॉस्ट प्राइस होगा, वो अब की बार कॉस्ट प्राइस ध्यान रखना 12,000 नहीं होगा, क्योंकि सेलिंग प्राइस है। तो इसको इंटू करना पड़ेगा आपको कॉस्ट प्राइस के लिए 100/120 से, और इसका कॉस्ट प्राइस अगर निकालना है तो 10,000 को इंटू करना पड़ेगा आपको किससे? 100/80 से। इसको सोल्व करोगे तो वैल्यू पॉइंट्स में आएगी, इसको सोल्व कर लेंगे हम लोग तो यहाँ पर टोटल तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, और यहाँ पर टोटल सेलिंग प्राइस तो हमें पता है 20,000। और इस चीज को जब आप लोग सोल्व करोगे तो हमारा आंसर आता है हमेशा 4% लॉस। तो पहला तरीका तो आप क्या करोगे, टोटल कॉस्ट प्राइस निकाल लिया, टोटल सेलिंग प्राइस निकाल लिया। देखिए, यहां पर सभी लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना। बहुत सारे बच्चे यहां पर ऐसे हैं जिनको लगता है कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है ना, ये 4% लॉस या 9% लॉस। लेकिन मेरा काम ये क्वेश्चन सिखाना नहीं है, मेरा काम ये बताना है कि आगे कैसा भी क्वेश्चन, किसी टाइप का भी क्वेश्चन आ जाए, उसको आप लोग खुद कर पाओ, उस चीज के लिए मैं तैयार कर रहा हूं। यहां पर अगर आप लोग थोड़ा सा सीखने की कोशिश करोगे तो हम लोग ज्यादा, मैं आपको सिखा पाऊंगा, और फिर आगे वाले क्वेश्चंस आप मेरे से पहले खुद कर पाओगे। और मेरे से पहले जब आप लोग खुद कर पाओगे तो फिर यहां पर आप लोगों को फायदा मिलेगा। ध्यान रखना आप लोग, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका। क्या समझ पाए हो क्या? तो देखिए, ध्यान से समझना। दूसरा, इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करने का जो तरीका अपने पास होगा, ऐसे क्वेश्चंस को अगर आप लोग सोल्व करोगे तो हम लोग क्या करते हैं, इसका फ्रैक्शन हम लोग लिखते हैं। 20% का फ्रैक्शन पहले का कितना होगा? 1/5। तो मुझे बताइए 5 का खरीद के आप बेचोगे कितने का? 6 का।
कॉस्ट प्राइस अपने पास यहाँ पर कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, तो पहली वस्तु को 5 का खरीद के आप 6 का बेचोगे और दूसरी वस्तु लॉस पर बेच रहे हो, 5 का खरीद के आप 4 का बेचोगे। अब आप लोग कहोगे कि सर इस पर जो अपने पास है यहां पर तो सेलिंग प्राइस बराबर होना चाहिए, तो सेलिंग प्राइस तो अलग, यहां तो कॉस्ट प्राइस बराबर हो गया, जबकि रियल में क्वेश्चन में किसको बराबर कहा है, सेलिंग प्राइस को बराबर कहा है। तो सेलिंग प्राइस को अगर बराबर कहा है तो मुझे ये बताइए इन दोनों का एलसीएम क्या 12 है क्या, तो इसको इंटू कर दो 3 से और इसको इंटू कर दो 2 से और इसको इंटू कर दो 3 से। दो को अकेले को इंटू नहीं कर सकते, उधर किया है तो इधर भी करना पड़ेगा। तो ये आ गया अपने पास 10 और 15 और ये अपने पास कितना आ गया, ये अपने पास आ गया 12 और ये अपने पास कितना आ गया 12। तो यहां पर मुझे बताइए दोनों को खरीदा कितने का, तो ऐड करोगे तो दोनों को 25 का खरीदा और दोनों को बेचा कितने का, तो दोनों को 24 का बेच दिया। 25 का खरीद के 24 का बेच दिया तो लॉस कितने का हुआ, 1/25 और गुना कर दोगे 100 से, तो क्या आंसर 4% लॉस आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। यहां पर आंसर अपने पास 4% लॉस आ गया है, हाँ ना बताइए क्या समझ पाए हो क्या। इसको भी पूरा कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस निकालकर अगर सोल्व करोगे तो अपने पास आंसर जो आना है वो 4% लॉस आना है। कभी कभार अपने पास क्वेश्चन में अगर दोनों ही बराबर हो, सेलिंग प्राइस दिया हुआ हो, सेलिंग प्राइस बराबर दिया हुआ हो और दोनों ही अगर अपने पास बराबर हो, जितना प्रॉफिट हो रहा है उतना ही अगर लॉस हो रहा है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करने के लिए क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन का सोल्व करने का तरीका होता है कि इसका स्क्वायर करते हैं और डिवाइड कर देते हैं 100 से और ये रट लेते हैं कि इतना परसेंट हमेशा लॉस आएगा। एक पर अगर 20% प्रॉफिट, दूसरे पर 20% लॉस, तो हम लोग इस चीज को याद कर लेते हैं, स्क्वायर करके डिवाइड। अगर कभी सेलिंग प्राइस बराबर है, ये कॉन्सेप्ट लगेगा कब, जब सेलिंग प्राइस अगर बराबर है तब अपने पास लगेगा। तो अपने पास एक्स स्क्वायर अपॉन 100 और अपने पास यहां पर तो ये 20 था, क्वेश्चन में तो 30 है लेकिन मैं 20 से समझा रहा हूं आपको। 20 का स्क्वायर करेंगे और डिवाइड करेंगे 100 से, तो उतना परसेंट हमेशा लॉस आ जाएगा। ये अपना आंसर है क्वेश्चन करने का तीसरा तरीका। बोलिए समझ पाए हो क्या। ये यहां पर जो 20 दिया हुआ है ना, जो 20% प्रॉफिट, इसको मैं एक्स मान रहा हूं, इसको जो 20 का स्क्वायर करना है और डिवाइड करना है आपको 100 से। एक बात आप लोग ध्यान रखना हमेशा और हमेशा कि a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाय 100 वाला फॉर्मूला यहां पर नहीं लगता। गलती से कुछ बच्चों के लिए फॉर्मूला लग जाता है कि एक 20 प्लस का एक 20 माइनस का 20 गुना 20/100, इससे आंसर आ जाता है। और फिर वो सेम क्वेश्चन अलग दूसरे में अगर अलग अलग आता है तो भी लगाते हैं। तो ध्यान रखना है क्वेश्चन इसमें नहीं लगता, वो तो 20 से 20 कट गया इसलिए लगता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। जैसे ही संख्याएं अलग अलग आएंगी उस टाइम ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। हाँ ना बोलिए क्या समझ पाए हो क्या। जैसे श्रेया यादव ने लिख दिया a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाय 100, तो याद रखना है फॉर्मूला इसमें नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, याद रखना। क्यों नहीं लगेगा सर, ये तो लग रहा है, लगाओ 20 माइनस 20 गुना 20/100, वो ध्यान रखना है यहाँ पर कट रहा है इसलिए लग रहा है। फिर आप गलती से क्या करोगे, एक में आ गया मान लो 10% प्रॉफिट, जरूरी थोड़ा ना सेम ही आए, एक में आ गया मान लो 10% प्रॉफिट, दूसरे में आ गया अपने पास 20% लॉस, तो फिर उस कंडीशन में आपसे तरीका लगेगा ही नहीं, ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, ध्यान रखना। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे कि मैं क्या बता रहा हूं आपको। तो यहां पर ये जो क्वेश्चन है, कभी कभार क्या होगा अपने पास दोनों सेम नहीं आएंगे। ये तरीका अपने पास कब लगेगा, जब दोनों अपने पास सेम आ जाएंगे, उस कंडीशन में तरीका अपने पास लगेगा। कभी कभार दोनों सेम आते ही नहीं, ध्यान रखना। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करें सर, उस कंडीशन में अपने पास जो फॉर्मूला लगेगा 4 नंबर तरीका, वो अपने पास होता है 100 इंटू पी माइनस एल माइनस 2pl अपॉन अपने पास 200 प्लस p माइनस एल। तो ये अपने पास प्लस का है तो समझना प्रॉफिट हुआ है, माइनस का है तो समझना लॉस हुआ है। मान लो ये क्वेश्चन 20 और 20 वाला करना हो आपको, तो 20 प्लस का 20 माइनस का तो 100, अपने पास यहां पर 20 प्लस का है और 20 माइनस का है, -2 इंटू 20 अपॉन नीचे की तरफ अपने पास कितना होगा 200 प्लस प्रॉफिट भी 20 है और लॉस भी 20 है। तो ऊपर 100 गुना 20 माइनस 20 0, तो ऊपर तो बचेगा -2 इंटू 20 गुना 20 400
और नीचे बचेगा ये 20 से 20 कट के अपने पास 200, तो आंसर कितना आ गया सोल्व करने पर 200 से 2 बार, तो आंसर आ गया माइनस का 4 का मतलब 4% लॉस। ये अपने पास ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने का 4 तरीके होते हैं, बोलिए ठीक है क्या। अब ये जो चीजें यहां पर मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, इस चीज को आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना, और जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। आप लोग कोशिश करना कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। तरीके अपने पास 4 हैं, ध्यान से सुनना मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। चारों के चारों मेथड्स आप लोगों को आने चाहिए जब सेलिंग प्राइस अपने पास बराबर है। यदि अपने पास, ध्यान से सुनना, यदि अपने पास यहां पर सेलिंग प्राइस सेम हो, एक प्रॉफिट हो एक लॉस, दोनों अगर बराबर हैं, प्रॉफिट और लॉस दोनों बराबर हैं, तो उसके लिए सबसे बढ़िया तरीका यह है, बेस्ट कॉन्सेप्ट अपने पास यह है कि दोनों बराबर हैं तो दोनों का 20 का स्क्वायर करके डिवाइड कर दो 100 से और रट के बैठ जाओ, इतना दोनों इस बार इतना परसेंट अपने पास सेम, इतना परसेंट लॉस हो गए, रट लो अगर दोनों सेम हो तो। पहली बात। दूसरा, कभी कभार अलग अलग अगर आ जाए तो अलग अलग आ जाए तो ये फॉर्मूला सबसे बढ़िया है। अलग अलग अगर आ गए तो ये फॉर्मूला सबसे बढ़िया है, लेकिन इसकी दिक्कत एक ये है कि कभी कभार आप एसएससी का एग्जाम दोगे तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि फ्रैक्शन में ही आए हमेशा, 1/5 ही आए, 1 बटे ये ही आए। ये तरीका लग तो हमेशा जाएगा, लेकिन कभी कभार ये तरीका बहुत ज्यादा लेंदी हो जाता है संख्याओं के अकॉर्डिंग। ये बहुत बढ़िया तरीका है, अगर 16 से 2/3%, 25%, 14 एंड 2/7% ऐसे दे तो फिर यही तरीका हम लोग लगाएंगे। लेकिन कभी कभार वो दे देता है 11%, तो मुझे बताओ 100 से 111 होगा और 13% दे देगा, 100 से 87 होगा, फिर 111 का और 87 का इंटू करने में आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो जब अलग अलग दे तो या तो ये तरीका लगाना है अगर फ्रैक्शन में हो तो, लेकिन कभी कभार संख्या अजीब दे दे जिसमें आप लोगों को लगे कि यार मैं कैसे इंटू करूं कैसे इंटू करूं, और अपने पास उस टाइम ये वाला तरीका लगा दो अगर परसेंटेज में पूछ रहा है तो। अगर परसेंटेज में ही पूछ रहा है तो फिर ये वाला तरीका लगा दो या ये तरीका लगा दो। मैंने तो एक ही क्वेश्चन में चारों तरीके लगाकर बता दिए हैं, बोलो ठीक है क्या। अब जैसे जैसे मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा तब आपको और ज्यादा समझ में आएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैं बताना क्या चाह रहा हूं, मैं सिखाना क्या चाह रहा हूं। ये चारों तरीके आपको तब लगाने हैं जब लास्ट में आपसे परसेंटेज में पूछे। तो पहले क्वेश्चन का आंसर बताओ। मैं लेता हूं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बताइए, दोनों का सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, एक ही मूल्य पर बेचते हैं, 30 का स्क्वायर करोगे और इतना परसेंट हमेशा लॉस, क्या आप लोग पहला क्वेश्चन कर पाओगे क्या। दूसरा क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो। मैं लेता हूं छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, एडवर्टीजमेंट टाइम, एड देखेंगे हम लोग मिलकर और फिर वापस पड़ता है। आज टाइम का पता ही नहीं चला ना।
चलो वापस आओ भाई, वापस आओ आप लोग। मुझे बताओ यहाँ पर कितने भी रुपए दिया हुआ है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर सेलिंग प्राइस दोनों का बराबर है तो 12% का लाभ और दूसरे पर 12% हानि अगर हुई तो मुझे बताइए 12 का स्क्वायर करेंगे और दोनों अगर बराबर हो तो इतना परसेंट हमेशा लॉस। तो 144/100 का मतलब 1.44% लॉस। बोलिए एकदम ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए, क्या ये बात आप लोग समझ पाए हैं क्या? मुझे लगता है कि इतनी चीजें आप लोग कर पाओगे। सभी लोग टेस्ट होगा भाई रजनीश, जल्दी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा। चलिए क्वेश्चन करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 3, अब की बार विक्रय मूल्य समान था तो उनके क्रय मूल्य का अंतर बताइए, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। जय श्री कृष्णा भाई, लेकिन अभी तो क्वेश्चन पर ध्यान दो आप पूरा का पूरा। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग करने की कोशिश करो और मुझे आंसर बताओ। नहीं सीपी से में वो क्वेश्चन तो आसान होता है भाई, उसमें तो ज्यादा आपको सोचने की जरूरत है ही नहीं। अब देखना, बी ऑप्शन सभी बच्चों का एकदम ठीक है। मैं सिखाने की कोशिश करता हूं कि ऐसे क्वेश्चंस को आप कैसे कर पाओगे। इसी के लिए मैंने आपको तरीके मेथड बताए हैं। अभी ने 424 रुपए में दो वस्तुएं खरीदी, पहले को कितने की खरीदी, दूसरे को कितने की खरीदी हमें नहीं पता। एक को 14% हानि पर बेच दिया और दूसरे को 14% प्रॉफिट पर बेचा। यदि दोनों का विक्रय मूल्य समान था तो क्रय मूल्य का अंतर बताओ। यहाँ पर सेलिंग प्राइस दोनों का सेम है, तो मुझे बताइए सेलिंग प्राइस अगर दोनों का सेम आपको बनाना है तो मुझे एक बात बताइए, 14% की हानि पर बेचा और दूसरे को, इसका फ्रैक्शन होगा 7 बटे अपने पास 50। तो मुझे एक बात बताइए, 50 का खरीद के आपने बेच दिया कितने का? 50 का खरीद के आपने बेच दिया यहाँ पर 57 का। और यहां पर दूसरी वस्तु को आपने 50 का खरीद के मुझे बताइए बेच दिया कितने का? तो आप कहोगे सर 43 का बेच दिया। ये लो, एक पर पहले आर्टिकल पर हमें प्रॉफिट हुआ है, ये आर्टिकल आप लोग फर्स्ट मान लो, ये आर्टिकल आप लोग सेकंड मान लो। पहले पर हमें प्रॉफिट हुआ है तो कॉस्ट प्राइस ये है और ये अपने पास सेलिंग प्राइस है। हाँ और ना बताइए ये मैंने कैसे लिख दिया, क्या समझ पाए हो क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल समझ में आया हमें। यहां पर मुझे बताइए कॉस्ट प्राइस सेम होना चाहिए या सेलिंग प्राइस सेम होना चाहिए? अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहोगे सर सेलिंग प्राइस सेम होना चाहिए। और दो चीजों को बराबर करने का जो तरीका होता है, यहां पर 43 का ऊपर इंटू कर दो और 57 का नीचे इंटू कर दो, दोनों बराबर हो जाएंगे। 57 का ऊपर इंटू कर दो, 43 का ऊपर इंटू कर दो, 57 का नीचे इंटू कर दो, दोनों बराबर हो जाएंगे। मुझे बताओ इंटू एक तरफ करोगे दोनों तरफ? इधर इंटू किया है तो इस 43 का यहां भी इंटू किया करना पड़ेगा और यहां इंटू किया है तो यहां पर भी इंटू करना पड़ेगा। ये आर्टिकल फर्स्ट है और ये आर्टिकल अपने पास सेकंड है। कुछ बच्चे अब क्या करेंगे, यहां पर ध्यान से समझना, कुछ स्टूडेंट यहां पर इन्हीं चीजों का कॉस्ट प्राइस आ जाता है, जबकि दूसरे जो स्टूडेंट होते हैं वो क्या करते हैं, इसको रेशियो में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि 50 से 50 तो कट रहा है। दोनों आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस का रेशियो दिया हुआ है फर्स्ट और सेकंड का, इसको रेशियो में कन्वर्ट कर लेते हैं। पहला है 53 इंटू 50 और दूसरा है 57 इंटू 50, 57 इंटू 50। तो मुझे एक बात बताइए, क्या अपने पास 50 से 50 यहां पर कट रहा है तो दोनों का रेशियो जो आ गया है वो क्या 43 और 57 है क्या? और यहां से 624 रुपए दोनों का कॉस्ट प्राइस है और दोनों का कॉस्ट प्राइस अगर है तो 624 अपने पास अपॉन टोटल के नीचे टोटल अपने पास 100। पहले का कॉस्ट प्राइस अगर पूछे 100 कहां से है, इन दोनों को जोड़ दिया मैंने। रेशियो में मुझे लगता है कि चीजें आपको बांटनी आती होंगी। टोटल के नीचे टोटल लिखते हैं, टोटल 100 है। पहला पूछे तो 43 से गुना, दूसरा पूछे तो 57 से इंटू, और इन दोनों का डिफरेंस अगर पूछा है तो हम लोग इंटू किससे कर देंगे? 14 से, क्योंकि डिफरेंस दोनों का 14 है। तो आप लोग इंटू करोगे 56, 28 और 5 33, 84 और 87/100, 87.36। ये अपने पास आंसर आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या?
हाँ और ना बताइए, क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? 14 से हम लोगों ने इंटू कर दिया। बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, एक बार सब लोग मिलकर बताओ, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं, एक चीज आप लोग ध्यान रखना, जब ये तीन वस्तुएं हो तो क्वेश्चन को ऐसे ही हमें करना चाहिए और बेस्ट अप्रोच यही है। लेकिन जब वस्तुएं दो हो ना कभी भी, तो हम लोग टाइम बचाते हैं। हम लोग यहां पर जो अगर वस्तुएं दो हो तो हम लोग टाइम बचाते हैं। कैसे? यहां पर अगर कभी भी वस्तु को 14% लॉस पर अगर बेच रहे हो और दूसरी को 14% प्रॉफिट पर, ये मैंने उल्टा लिख, कोई दिक्कत नहीं है वैसे। 14% लॉस पर अगर बेच रहे हो तो अपने पास यहां पर कितने का बेचोगे? 86 का। और 14% प्रॉफिट पर बेच रहे हो तो कितने का बेचोगे? 114 का। और ऐसा करते ही अपने पास दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर है। यदि कोई चीज बराबर में है और उसका रेशियो बनाना है, तो कॉस्ट प्राइस का रेशियो इसको इधर ले आओ और इसको इधर ले आओ, तो ध्यान रखना डायरेक्ट आपके पास कॉस्ट प्राइस का रेशियो बन जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन में 2 से कट रहा है 57 टाइम, 2 से कट रहा है 43 टाइम। ये लो, ये अपने पास रेशियो बन गया और इस रुपए को इस रेशियो में डिवाइड कर देंगे। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? फिर से देखो क्या हो गया। ये अचानक क्या हो गया सर? देखिए, जब भी किसी चीज को ये बात रट के बैठ जाओ, किसी भी चीज को दो भागों में आप बांट रहे हो, अगर वो बराबर हो गया तो उसको क्रॉस ले आओ, अपने आप रेशियो बन जाएगा। उल्टा ले आइए, एक तो चीज रट लो। दूसरा, अगर कोई बच्चा समझना चाह रहा है तो मान लो पहली वस्तु का कॉस्ट प्राइस जो है वो एक्स रुपए है। अगर पहली वस्तु का कॉस्ट प्राइस एक्स रुपए है और 14% प्रॉफिट पर लॉस पर बेचोगे तो कितना का बेचोगे? 86 का। देखो इसका बेसिक कितना बढ़िया तरीका है, ध्यान से समझना। शुभम, मैं बेसिक बताता हूं, शुभम दुबे। दूसरी वस्तु को 14% प्रॉफिट पर बेचोगे तो कितने का बेचोगे? 114 का। और मुझे बताइए, क्या दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर है क्या? एक्स का खरीदा, 14% लॉस पर बेचोगे तो कितने का बेचोगे? अपने पास यहां पर 86 का। दूसरे को वाई का खरीद के 14% प्रॉफिट पर बेच रहे हो तो 114 का। और यहां से ये इस टाइप के तरीके लगाने के बजाय क्या आप लोग एक्स अपॉन वाई लगाओगे तो रेशियो जो दोनों का आ जाएगा 114 अपॉन 86। तो क्या कॉस्ट प्राइस 57 और कॉस्ट प्राइस 43, दोनों के कॉस्ट प्राइस का रेशियो डायरेक्ट आपके पास आ रहा है। बोलिए समझ पा रहे हो क्या? हाँ और ना बताइए, पूरा बेसिक है, कहीं कोई ट्रिक मैंने लगाई नहीं है। इसको 86%, इसको 114 का लाभ पर बेचोगे, ये बराबर दिया हुआ है और यहां से अपने पास रेशियो आ गया। बोलिए ठीक है क्या? उम्मीद है अब आप लोग इस बात को समझ पाए होंगे, सभी बच्चे समझ पाए हो सभी लोग। नेक्स्ट पर मैं चलता हूं। तो ये चीजें मैं सारी की सारी आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, अलग अलग टाइप से कैसे क्वेश्चन करोगे, क्या वो दिया हुआ है, क्या बताना चाह रहा है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, क्या कहना चाह रहा है अपने पास पढ़ने के बाद आप लोग आंसर दो सभी लोग। लेकिन करने की कोशिश जरूर करना, सारे क्वेश्चन आप खुद ही करना शुरू कर दोगे। बस इन फाइल को 3-4 बार करना आपको। हर टाइप के क्वेश्चंस हम लोगों ने यहाँ पर बनाए हैं, लेने की कोशिश की है। और नया भी क्वेश्चन अगर आ जाएगा तो भी आप लोग खुद कर लोगे, ये पक्का है। लेकिन 4-5 बार, 3-4 बार तो पक्का करना पड़ेगा। कितना आसान क्वेश्चन है, देखिए मैं समझाता हूं। यहां पर एक व्यक्ति ने 2 लेख प्रत्येक को 2,530 रुपए में बेचा। पहले पर उसे 37.5% प्रॉफिट हुआ, जबकि दूसरे को इस प्रकार से बेचा कि ना लाभ ना हानि। देखना, 37.5% का जो फ्रैक्शन होता है वो क्या 3/8 होता है क्या? तो पहले आर्टिकल की अगर मैं बात करूं, फर्स्ट आर्टिकल की अगर मैं बात करूं, तो मुझे बताइए 8 का खरीद के कितने का बेचोगे? लॉस है प्रॉफिट है, तो बेचोगे कितने का? तो आप कहोगे सर 11 का। देखना आप लोग, यहां पर अपने पास मुझे ये बताइए, आप लोग सब लोग मिलकर 2 लेख को प्रत्येक को 2,530 का बेचा। इसका मतलब क्या अपने पास यहां पर सेलिंग प्राइस दूसरे आर्टिकल का भी यही होगा क्या?
दोनों सेम कहा है। आर्टिकल जो है, ए पर्सन सोल्ड टू आर्टिकल्स 2530 ईच, प्रत्येक का दिया हुआ है। तो पहले का दोनों का बराबर है, मतलब पहले का 11 है, दूसरे का भी 11 है, तो दोनों का सेलिंग प्राइस क्या 22 होगा क्या? और यदि नो प्रॉफिट नो लॉस हो तो दोनों का कॉस्ट प्राइस भी 22 होगा। यदि कभी भी अपने पास नो प्रॉफिट नो लॉस दूसरे को इस प्रकार से बेचा कि कुल मिलाकर नो प्रॉफिट नो लॉस अगर है, सच विद दैट वुड गेट नो प्रॉफिट नो लॉस, इसका मतलब अगर 22 का बेच रहा है तो 22 का जरूर खरीदा होगा। क्या समझ पा रहे हो? क्या 22 का खरीदा होगा? पहले को 8 का खरीदा तो दूसरे को क्या 14 का खरीदा क्या? आप कहोगे बिल्कुल खरीदा। अब इन सभी चीजों में 8 में, 14 में, 11 में, 11 में, 22 में, 22 में कोई ना कोई एक रियल वैल्यू आपको देगा और दूसरी रियल वैल्यू आप लोगों से पूछेगा। यहां पर एक वैल्यू अपने पास यहां पर है और दूसरा कोई ना कोई रियल वैल्यू देगा। ये रियल वैल्यू 2530। मुझे एक बात बताइए, 2530 क्या अपने पास 11 का मान दिया हुआ है क्या? जिसकी वैल्यू दी हुई होती है उसको लिखते हैं नीचे और इनटू हमेशा उससे करते हैं जो पूछा गया है। इसने कहा दोनों के कॉस्ट प्राइस के बीच का अंतर बताओ, डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस मुझे बताइए, यहाँ पर 6 है तो इंटू कर दो 6 से, 11 से कट जाएगा 2 और 3 बार, 23 गुना 6 138, तो आंसर आ गया 1380। ये अपने पास आंसर है। बताइए समझ पाए क्या आप? तो आप कोशिश तो करो। अगर कोशिश करोगे तो 100% चीजें आपको खुद को समझ में आना शुरू होंगी। आसान था बिल्कुल सौरभ। अगर ये चीजें आपने पकड़ना सीख लिया है क्वेश्चन को, तो अपने पास यहां पर कहीं कोई दिक्कत आएगी नहीं। अगला करवाता हूं, क्योंकि अब ऐसे ही ऐसे क्वेश्चंस चलेंगे तो कभी ना कभी अचानक समझ में आना शुरू होगा आपको। चलिए कीजिए दूसरा क्वेश्चन। अब हर क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी थोड़ी चेंज है, करने की कोशिश कीजिए। विजय ये कर लो, कोशिश करो करने की। तो अनिक वो अलग क्वेश्चन बनेगा। रिपीट करता हूं विजय आपके लिए, देखो। अब यहां पर कुछ बच्चे ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे नहीं। दो वस्तुएं खरीदी, अब की बार खरीद रहा है प्रत्येक को। ए मैन बोट टू आर्टिकल फॉर 4158 ईच, खरीद रहा है। अब की बार ध्यान रखना, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, एक वस्तु पर 15% हानि। तो मुझे बताइए दोनों का अगर कॉस्ट प्राइस, आर्टिकल फर्स्ट और सेकंड का कॉस्ट प्राइस सेम है, तो यहां पर कॉस्ट प्राइस अगर 100 रुपए होगा तो दूसरे का भी कितना होगा? 100। सेलिंग प्राइस यहां पर बताओ 85। तो ये अपने पास दोनों को खरीदा है 200 रुपए का, और नो प्रॉफिट नो लॉस अगर कभी भी हो तो दोनों को बेचेगा भी 200 रुपए का। नो प्रॉफिट नो लॉस के टाइम कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों सेम होते हैं। पिछली बार सेलिंग प्राइस सेम था, अब की बार कॉस्ट प्राइस सेम है। 200 में से 85 घटा दोगे तो क्या 115 आ गया है क्या? तो अब की बार परसेंटेज में ही पूछ रहा है वो, रियल वैल्यू नहीं चाहिए उसको। दूसरी वस्तु को कितने परसेंट लाभ पर? तो 15% लाभ पर। बताओ इसको तो समझ पाए हो क्या सभी लोग? दोनों क्वेश्चन सेम है। पिछले क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस सेम दिया हुआ था, अब की बार कॉस्ट प्राइस सेम दिया हुआ है। नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन में हमेशा और हमेशा अपने पास क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों सेम रहेंगे, याद रखना। देखिए अपने पास यहां पर भेड़ को 10% लाभ पर और बकरी को 20% हानि पर बेचा गया, इतने का खरीदा था। यदि दोनों जानवर समान मूल्य पर बेचे तो 10% लाभ पर 120, 110 और 20% लॉस पर 80। रेशियो बनाना है तो 8 इधर 11 इधर, रेशियो क्या 8:11 बन जाएगा क्या? 14,250। वैल्यू है कितने की? 19 की। और सस्ते जानवर का पूछा है तो इंटू कर देंगे 8 से। थोड़ी देर पहले ऐसा एक कॉन्सेप्ट मैं बता कर आया हूं कि ये चीज आपको याद है क्या? बताओ मुझे। मुझे ये चीज बताइए कि मैंने कहा था ये याद कर लो, या ऐसे नहीं करना चाहते तो अपने पास वो तो है ही 10% लाभ पर इसका फ्रैक्शन 1/10। तो 10 का खरीद के आप बेचोगे कितने का? 11 का।
और यहां पर इसका फ्रैक्शन 1/5, 5 का खरीद के आप बेचोगे कितने का, 4 का। लेकिन आप कहोगे सर अब की बार सेलिंग प्राइस बराबर है, तो सेलिंग प्राइस बराबर है तो इसको 4 से इंटू और इसको अपने पास किससे इंटू, 11 से इंटू। तो अकेले को नहीं कर सकते, उधर इंटू किया है तो इधर भी इंटू करना पड़ेगा 4 से और अपने पास 11 से। तो मुझे एक बात बताओ, कॉस्ट प्राइस का यहां पर जो रेशियो है वो क्या 4 गुना 10 यानी 40 और 11 गुना 5 यानी 55 और 5 से कट जाएगा 2 बार, तो क्या रेशियो तो अपने पास थोड़ी देर बाद क्या 8 और 11 यही बनना है? बोलिए ठीक है क्या? कॉस्ट प्राइस का रेशियो बन गया टोटल के नीचे टोटल 19 और इंटू हमेशा उससे कर देंगे जो पूछा गया है। जैसा आपने बताया आंसर आ गया 6000। अगर ये चीज याद नहीं करना चाहते तो ये कर सकते हो, पहले का कॉस्ट प्राइस एक्स है, 10% लाभ पर बेचोगे तो 110 का। दूसरे का कॉस्ट प्राइस वाई है, 20% लॉस पर बेचोगे तो 80 का। और सेलिंग प्राइस दोनों का बराबर है, 100 से 100 कटेगा, अपने पास 0 से 0 कटेगा, तो x अपॉन वाई कॉस्ट प्राइस का रेशियो 8/11। ऐसे कर लो, याद भी नहीं करना पड़ेगा, एक स्टेप में आंसर भी आ जाएगा। बताइए ठीक है क्या? हाँ और ना भाई आप लोग बोलते चलो, क्या ये चीजें आप लोग समझ पा रहे हो क्या? सभी लोग जब वस्तु वो खरीद रहे हैं अपने पास इतने की खरीद रहे हैं, तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते सौरभ, ये आप सही कह रहे हो, लेकिन इसका आंसर मुझे तो बताओ आप सभी लोग। क्लियर हो गया? इसीलिए पहला क्वेश्चन मैं आपको थोड़ा सा अच्छे से, काफी अच्छे से बताता हूं ताकि आप चीजें सीख पाओ। वो योगेश बताऊंगा मैं कभी भाई, जिस दिन मुझे लगेगा आज बताना चाहिए उस दिन मैं बताऊंगा, लेकिन अभी वो कोई काम का है नहीं। दो वस्तुएं प्रत्येक को 10,000 में बेची, प्रत्येक को, ठीक है। एक पर 19% लाभ और दूसरे पर 11%। अब मुझे बताओ, यहां पर बेची तो कॉस्ट प्राइस 100 का खरीद के 119 का, और यहां पर अपने पास दूसरी वस्तु को 100 का खरीद के 89 का। यदि उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत बताइए तो सेलिंग प्राइस दोनों बराबर होना चाहिए। यहां इंटू करोगे 89 का और यहां इंटू करोगे 119 का, यहां इंटू 89 का और यहां 119 का। दोनों का क्रय मूल्य निकाल लेना, दोनों का विक्रय मूल्य निकाल लेना और फिर लाभ प्रतिशत देखना पड़ेगा। लेकिन मुझे बताओ इसको इंटू करने पर बहुत सारा टाइम नहीं लग जाएगा क्या? तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए फिर मैं एक तरीका बता दिया मैंने आपका। क्या तरीका बता दिया सर? इस टाइप के क्वेश्चन को अगर आपको याद हो, 200 अपने पास यहां पर 100 इंटू पी माइनस एल जब अलग अलग हो, ये क्यों लगा रहे हैं? जब अलग अलग हो 19 और 11 माइनस 2 पी एल अपॉन अपने पास 200 इंटू पी माइनस एल का एक तरीका बता दिया क्या, ताकि आपका टाइम बचे। और टाइम अगर बचाना आपको तो पी माइनस एल 19 में से 11 घटाओगे तो यहां पर मुझे बताइए 100, लिख ही देता हूं 19 माइनस 11 माइनस 2, यहां पर 2 गुना 19 गुना 11 अपॉन अपने पास यहां पर 200 प्लस 19 माइनस अपने पास 11। तो ये सोल्व करने पर आ गया 800, ये सोल्व करने पर आ गया, इसका इंटू करोगे तो 38, 11 8 88, ठीक है। 8 11 गुना 2 22 और अपने पास यहाँ 11 गुना 3 33, 33 और 8 41 बट्टे 200 माइनस 19 यानी 8 208। तो ये सोल्व करने पर आ गया अपने पास 382 बट्टे 208। 208 का जो डबल होता है वो 416 होता है, यानी कि 4 2 से तो कम आंसर आएगा। तो क्या आंसर 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा क्या? ये अपना आंसर है। बोलिए ठीक है क्या? तो यहां पर मैं आपको हर चीज के लिए तैयार कर रहा हूं, हर क्वेश्चन के ऐसे आ जाए तो ऐसे कर सकते हो, बाकी कर तो सकते हो, ये टाइप तो ये कर सकते हो ऐसे ही क्वेश्चन को कि यहां पर कॉस्ट प्राइस यहां पर सेलिंग प्राइस। लेकिन मुझे बताइए कि आप लोगों को टाइम नहीं लग जाएगा क्या? इसलिए मैं कहता हूं कि जो मेथड मैं बता रहा हूं वो सारे के सारे सीखने की कोशिश किया करो आप लोग। क्या मैं आगे बढ़ूं? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 अपने पास ये रहा। बताओ कर पाओगे क्या? हाँ सीख लोगे तो सौरभ थोड़ा सा ठीक रहेगा भाई, बाकी तो आपकी मर्जी है। देखिए
प्रत्येक को इतने का बेचा गया, एक 10% लाभ पर बेची, दूसरे को 10% हानि पर। तो 10% लाभ पर बेची तो 10 का खरीद के मुझे बताओ बेचोगे कितने का, तो आप कहोगे 11 का। यहां पर 10 का खरीद के बेचोगे कितने का, तो आप कहोगे सर 9 का। तो बताओ यहां पर अपने पास गुना कर दो 9 से, यहां पर 11 से, बराबर हो जाएगा 9 से और 11 से। तो ये अपने पास हो गया 90, ये हो गया अपने पास 110, ये हो गया 99 और ये हो गया 99। तो यहां पर मुझे बताइए खरीदा तो आपने 200 का है और बेचा है 198 का। अब ये कह रहा है कि मुझे बताइए 1980 का अगर बेचा गया तो लॉस कितने का हुआ, पूरे लेन देन में कितने का लॉस हुआ। तो 1980 जो वैल्यू है वो मुझे बताइए क्या अपने पास यहां पर 99 की है क्या, और इनटू यहां पर लॉस कितने का हुआ है 2 का। तो 99 से ये मुझे बताइए 2 बार कट जाएगा और 20 गुना 2 क्या 40 रुपए का लॉस आ जाएगा क्या। ये अपने पास आंसर होगा। ये लीजिए एक का मान दिया हुआ मिलेगा, एक रियल वैल्यू आप लोगों को दी हुई मिलेगी और इनटू हमेशा उससे करना है जिसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। कोई बच्चा कहेगा सर ये 198 का मान नहीं है क्या, हाँ 198 ले सकते हो आप। 1980 जो वैल्यू है वो 198 की नहीं है क्योंकि वो तो दो है, तो इंटू करना पड़ेगा 2 से। ये तो एक ही आर्टिकल का प्राइस दिया हुआ है प्रत्येक का, दो के लिए 2 से इंटू करना पड़ेगा। तो फिर 198 रखने का मन है तो 198 रख दो, उससे भी आंसर सेम ही आएगा। या आप लोग ऐसे करने के बजाय जब ये दोनों सेम हो तो मुझे बताइए क्या वैसे ही सोच सकते हो क्या, ओवरऑल लॉस बताओ कितने का हुआ, मुझे बताइए ओवरऑल लॉस कितने का हुआ। तो आप कहोगे सर ओवरऑल लॉस जो हुआ है 10 का स्क्वायर करेंगे तो 1% का हुआ है। तो यहां पर 1980 गुना 2, ये जो वैल्यू है वो मुझे बताइए क्या 99 की है क्या, क्योंकि यहां पर अपने पास 1 अपॉन अपने पास 100 है, तो कॉस्ट प्राइस तो अपने पास होगा 100 और एक का लॉस हुआ तो सेलिंग प्राइस कितना होगा 99। तो दो वस्तुओं का सेलिंग प्राइस 1980 गुना अपने पास 2 होगा अपॉन सेलिंग प्राइस के नीचे सेलिंग प्राइस और इनटू कर दोगे लॉस पूछा है तो 1 से 19 से कट जाएगा 20 बार और 20 गुना 2 आंसर कितना आ जाएगा 40, तो भी आंसर यही है। आज टाइम का नहीं पता लग गया क्या जगदीश, आज आपको इसका मतलब बढ़िया समझ में आया है। मुझे बताइए फिर से इसमें आप लोग पूरा सोल्व करोगे या इस क्वेश्चन के लिए ये वाला जो फॉर्मूला मैंने आज आपको सिखाया है 100 इंटू पी माइनस एल माइनस 2pl अपॉन अपने पास 200 इंटू अपने पास p माइनस एल, क्या ज्यादा बढ़िया नहीं रहेगा क्या, बताना मुझे एक बार। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए क्या ये तरीका मुझे बताइए ठीक रहेगा या नहीं रहेगा, एक बार बताना। बाकी इस क्वेश्चन को तो अगर आप चाहो तो फ्रैक्शन से भी आप लोग कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे बताइए क्या आप लोग कर पाओगे क्या, चलो करो। यानी कि कोई भी मान देकर आपसे कुछ भी पूछ सकता है, आप तो तैयार रहो क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। पहली पर इतना परसेंट लाभ पर, तो फ्रैक्शन किसी बच्चे को याद नहीं है तो मैं बता देता हूं 3/8, और दूसरे को इतने परसेंट हानि पर तो फ्रैक्शन 1/12। चलिए करने की कोशिश करो आप लोग सभी लोग, करने की कोशिश कीजिए। छुट्टी करते हैं शुभ शुभ अभी करते हैं, पहले आप करो भाई। नेक्स्ट चैप्टर पहले श्रेयस सिंह होगा, टाइम एंड डिस्टेंस होगा शायद। एक ही कीमत पर दो लेख बेचे जाते हैं, पहली को 37.5% लाभ पर, तो 8 का खरीद के कितने का बेचोगे 11 का, और दूसरे को इतने परसेंट हानि पर, तो बताओ 12 का खरीद के बेचोगे कितने का 11 का। ओहो खुद ही सेम आ गए, तो सेलिंग प्राइस देखिए कैसी संख्या बैठेगी, खुद ही सेलिंग प्राइस सेम आ गया, किसी चीज का इनटू करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो यहां पर ये जो अपने पास दिया हुआ है यदि कुल लाभ दिया हुआ है क्या, तो यहां पर प्रॉफिट कितने रुपए का होगा 3 का, यहां पर प्रॉफिट कितने का होगा 1 का क्योंकि लॉस हो रहा है। तो ओवरऑल प्रॉफिट मुझे बताइए क्या 2 रुपए का है क्या, या आप लोग दोनों को जोड़ लो, ऐसे नहीं करना चाह रहे इधर से तो इनको जोड़ लो। खरीदा है 20 रुपए का, बेच रहे हो 22 रुपए का, तो ओवरऑल प्रॉफिट क्या 2 रुपए का है क्या,
तो 8634 एक रियल मान देगा और दूसरा आप लोगों से पूछेगा, आपको कहना चाह रहा है कि उनका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो विक्रय मूल्य उनका दोनों का पूछा है, तो मुझे बताइए क्या 22 का मान पूछा है? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर एक ही कीमत पर दो लेख बेचे जाते हैं, तो उन दोनों का अपने पास यहां पर इंडिविजुअल लिखा हुआ है भाई। फाइंड द सेलिंग प्राइस, इंग्लिश में इंडिविजुअल लिखा हुआ है प्रत्येक का, तो इंटू किससे कर दोगे आप लोग? 11 से। ये अपने पास 2 से कट जाएगा, 4 3 1 और 7 बार, तो 44 पॉइंट समथिंग। तो आंसर ये आ जाएगा क्या? सी ऑप्शन आ जाएगा। जब आप लोग सोल्व करोगे और यहां से यूनिट डिजिट से ही देख सकते हो, 11 7 77, यूनिट डिजिट 7 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, ये अपना आंसर होगा। यहां पर ध्यान रखना, 10 से 11 से लेकर 19 तक 9 क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसे ही लिखे हुए हैं जैसे मैंने 10 क्वेश्चन समझाए हैं। टोटल इसमें 31 क्वेश्चन हैं। 20 से लेकर 30 तक के 10 क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन मैं कल की क्लास में और करवा दूंगा, लेकिन आप लोग इन क्वेश्चंस को अगले क्वेश्चंस आप लोग कर लेना। तो ये थी आज की हमारी क्लास। अगली क्लास में हम लोग फिर मिलते हैं। मनीष जब भी आएगा भाई बता दिया जाएगा, अभी मुझे भी नहीं पता क्यों नहीं है। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि, कल पढ़ते हैं।